सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जितने हजरात पीछे तशरीफ़ फरमा है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये आदाब मजलिस इल्म में से भी है और सहाबा किराम आलिम रिदवान की सुन्नत करीमा है। खुसूसन जो कोने में एक गालिबन कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उन्हें भी अगर पैगाम पहुंच जाए मेरा तो ज़रा वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। दुरूद पढ़ते हुए आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ तो इंशाअल्लाह बरकत रहेगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत अदा होगी कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे तो सहाबा किराम सिमट के करीब आकर और बगौर आपका बयान समाअत फरमाते थे। आज जो मौजू रखा गया है वो है तो दो मौजू, एक तो सहाबा किराम की अजमत के बारे में चंद कलिमात कहने हैं और दूसरा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अपनी ज़ाहिरी आंखों से हालत जिंदगी में देखा, ईमान की हालत में देखा और फिर उस शख्स का हालत ईमान में ही इंतकाल हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। या फिर देखा ना हो, आपकी सोहबत इख्तियार की हो हालत ईमान में और फिर हालत ईमान में उनका इंतकाल हुआ, वो सहाबी है। ये सोहबत का इजाफा इसलिए किया गया कि बाद सहाबा नाबीना थे, उन्हें नजर नहीं आता था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन आपकी सोहबत इख्तियार की है तो उनको भी सहाबा में से शुमार किया गया है। और जागती हालत में चश्माने ज़ाहरी की कैद लगाई, इसका मतलब है कि आज अगर कोई शख्स हालत ख्वाब में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करे, चाहे साहिब ईमान ही क्यों ना हो, वो सहाबी नहीं बनेगा। सहाबा वही हैं जिन्होंने हालत जिंदगी में, हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा या आपकी सोहबत इख्तियार की। और जो एक और कैद बयान की कि फिर हालत ईमान में ही उस शख्स का इंतकाल भी हुआ हो। लिहाजा अगर किसी ने रहमत कौनैन को देखा और फिर वो इस्लाम से हट गया तो वो भी सहाबा में शुमार नहीं होगा। इसी तरह कुफ्फार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हालत कुफ्र में जिसने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो भी सहाबी नहीं है। इसलिए कुयदात जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जिन्होंने हालत ईमान में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और फिर हालत ईमान में उनका इंतकाल हुआ, आपकी सोहबत हालत ईमान में इख्तियार की इंतकाल हुआ, ये वो नुफूस कुदसियत है कि आज आप और मैं अगर मुसलमान बैठे हैं तो ये उनके कदमों का सदका है। इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया, अपने ऊपर इस्लाम को, इस्लामी पाबंदियों को नाफिज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान में, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर इसका सही मिस्दाक आपको देखना है तो सहाबा किराम आलिम रिदवान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो निकला उन्होंने उसको कबूल किया। आखिरी खुतबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा था उसमें इरशाद फरमाया, लियुबल्लिग़िश शाहिदुल गाइबा, चाहिए कि जो मैंने पैगाम तुम्हें पहुंचाया, जो हाजिर हैं, चाहिए कि उस पैगाम को गायब लोगों तक पहुंचा दें। सहाबा किराम आलिम रिदवान ने ना सिर्फ इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज किया अमली तौर पर, बल्कि इस पैगाम पर अमल करके पूरी दुनिया में फैल गए और इस्लाम को फैलाते रहे, हत्ता कि आप और मैं मुसलमान हुए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये बताइए
कि वो नुफूस कुद्सिया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मी अमानत को हासिल किया और आगे मुंतकिल करते रहे, वो बददियानत हो सकते हैं, वो खाइन हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, उनका किरदार मनफी हो सकता है, वो नेगेटिव थिंकिंग के मालिक हो सकते हैं, कभी भी नहीं। अगर मादल्ला सुम्मा मादल्ला कोई सहाबे कराम पर इस किस्म की तान करे तो उससे क्वेश्चन होगा कि ये बताइए कि जो आज दीन आपके पास पहुंचा है, कैसे आप गारंटी दे सकते हैं कि ये वही दीन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे? क्योंकि जो बीच में ऐसे खाइन लोग अगर खुदा ना खास्ता आ जाएं तो फिर दीन का तो अल्लाह ही हाफिज है ना, फिर वो पैगाम हम तक तो नहीं पहुंच सकता था। उसमें तो खाइन लोगों ने माज़अल्लाह अपनी तरफ से हजार हाथ तब्दीलियां कर ली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कुरान आप तक पहुंचा है तो उन सहाबा के सदक़े में पहुंचा है। वरना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अजीम को किताबी हालत में अपनी जिंदगी में जमा करने का हुक्म इरशाद नहीं फरमाया था। ये दौरे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ऐसा हुआ। मुसैलमा कज़्ज़ाब से जब जिहाद हुआ, जिसने झूठा नबुवत का दावा किया, तो उसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हुए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुए और अर्ज की कि अगर इसी तरह तेजी से हुफ़ाज़ सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान अजीम की हिफाजत का मामला खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा आप कुरान को किताबी शक्ल में जमा करें, एक जगह यकजा करें। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में ऐसा होता था कि जैसे कोई वही नाजिल हुई, 10-15 सहाबा सामने बैठे हैं, तो सरकार ने उनके सामने वो आयात बयान कर दी कि इनको लिख लो। कोई खाल पर लिखता था, कोई दरख्त की छाल पर लिखता था, कोई ऊंट की हड्डी पे लिखता था, कोई पत्थर पे लिख लेता था, और किसी के पास 2 आयात महफूज, किसी के पास 3 आयात, किसी के पास 4 आयात। फिर रहमत कौनैन किसी और मकाम पर है, वहां वही नाजिल हो गई, उनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं, कुछ नए लोग हैं, दूसरी वही उधर बयान कर दी। कुछ सफर में आयात नाजिल हुई, जो सफर में साथ थे उनके सामने बयान हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हर सहाबी के पास पूरा कुरान महफूज। हाँ, ये अलग बात थी कि एक दूसरे से ले लेके हिफ्ज कर लिया था, वरना कि जो लिखी हुई शक्ल में मुतफर्रक जगह पर था। लिहाजा फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात के कायल हुए कि हमें जमा करना चाहिए। पहले इनकार किया, फिर राजी हो गए और सबसे कहा कि कुरान लेकर आए, जिसके पास जो कुरान है लेकर आए। और जब तक हर आयत के ऊपर बहुत सारी गवाहियां हासिल ना हो गई, उसे किताबी शक्ल में जमा नहीं किया गया। जब हुआ तो फिर ये कुरान आप तक जो पहुंचा, ये सहाबा किराम का कारनामा है। और फिर याद रखें कि कुरान कई किराअत में नाजिल हुआ। 7 किराअतें तो मारूफ हैं जो आज भी पढ़ी जाती हैं, और एक रिवायत के मुताबिक 14 किराअतों में कुरान नाजिल हुआ। तो 14 किराअतों में नाजिल होने का मतलब क्या है कि कुरान के लहजे मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कहीं कहीं कुरान में सौद के नीचे सीन भी लिखा होता है, यानी बाद उसको सौद के साथ पढ़ते हैं, उस लफ्ज को बाद सीन के साथ पढ़ते थे। इसी तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल और इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिस तरह हमारे यहाँ आप बहुत से मेमन हजरात बैठे होंगे, मेमन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है। पंजाबी इलाकाई एतबार से बदल जाती है, उर्दू इलाकाई एतबार से बदल जाती है, ऐसे ही अरबी मुख्तलिफ कबाइल में लहजों के एतबार से मुख्तलिफ थी। यही वजह है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आयत को एक शख्स से किसी और लहजे में सुना, तो आप जलाल में आ गए, उसको गर्दन से पकड़ लिया और फरमाया गलत कुरान पढ़ता है। उसने कहा मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो नबी करीम से ऐसे ही सुना है। आप उसे लेकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह ये गलत कुरान पढ़ता है और आपकी तरफ मंसूब कर रहा है। सरकार ने उन सहाबी से फरमाया कि आप कुरान पढ़ें, उन्होंने पढ़ा। फिर सरकार ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर अब आप कुरान पढ़ के सुनाएं, उन्होंने सुनाया। सरकार ने फरमाया ये भी ठीक है और आप भी ठीक है, क्योंकि कुरान 7 किरातों पर नाजिल हुआ है। जब इस्लाम फैला और अजमियों तक कुरान पहुंचा, तब हुआ ये कि सहाबा में से बाज को भेजा गया किसी इलाके में वाली बनाकर, उन्होंने एक किराअत पर कुरान पाक की तिलावत की। फिर वो हट गए, दूसरे वाली पहुंचे, उन्होंने दूसरी किराअत में की, तो लोग हो गए डिस्टर्ब कि भाई पहले वाले ने सही पढ़ा है कि दूसरे वाले ने। तो दौरे उस्मानी के अंदर यह हुआ
कि जब आपके सामने ये मामला पेश हुआ तो आपने सोचा और सहाबे किराम से मशवरा किया कि अगर हम इसी तरह कुरान को मुख्तलिफ किरातों में लिखा हुआ छोड़ गए तो ये इख्तिलाफात होते रहेंगे और हो सकता है कि आगे चल के कोई कुरान का इनकार कर दे। लिहाजा अब क्या करें? तो आपने सबसे पूछा, ये बताओ कुरान किस लुगत में नाजिल हुआ? बताया कि लुगत कुरैश में नाजिल हुआ। फरमाया बस तमाम जितनी किरातों में कुरान है, जहां जहां इस्लाम फैला हुआ है वहां से कुरान के नुस्खे मंगवाए जाएं, वो हटा दिए जाएं और एक लुगत कुरैश में कुरान को लिखकर वो हर जगह तकसीम कर दिया जाए। आज जो आपके पास कुरान पूरी दुनिया में एक ही तरह का नजर आता है जो लुगत कुरैश पर मुश्तमा है, यह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कारनामा है। जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये दीन, ये कुरान भी अगर आप तक पहुंचा है तो ये सहाबा किराम की बरकत और अजमत है कि किताबी शक्ल में और एक किरात में आप तक पहुंच गया। फिर हदीसें हैं, सहाबा किराम ने नबी करीम से सुना, अपने जहन में महफूज रखा। यही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बुखारी की रिवायत है। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मेरा अंसारी दोस्त था, हम दोनों ने यह तय कर लिया था कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और जो वही नाजिल होगी वो सुनूंगा और फिर तुम्हें आके बताऊंगा, और उस दिन तुम काम पर जाना, अगले दिन मैं काम पर जाऊंगा, तुम नबी करीम से सुनकर आकर मुझे बताना। इस तरीके से बारी मुकर्रर थी। और असहाबे सुफ़ा वो हम वक्त रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 24 घंटे वहीं पर रहते थे। आज जो मदारिस के तलबा को बाद वक़्त हकारत की निगाह से देखकर और चंद टके देने के बाद ये समझते हैं कि हमने शायद ये ज़कात और फितरा देकर इन लोगों को खरीद लिया है, या फिर अपना एहसान जताते हैं या हकारत के साथ जिक्र करते हैं भाई ये तो ज़कात पे पलने वाले हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कामिल तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि असहाबे सुफ़ा जिनकी तादाद कभी 100 तक भी पहुंच जाती थी, वरना कम से कम 70 सहाबा तो रहते थे, ये सदकात और फितरात पर ही गुजारा करते थे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24 घंटे रहते, सहाबे किराम इमदाद करते थे। रात को बाद वक़्त ऐसा होता कि बाद साहबा भूखे रह जाते तो रहमत कौनैन अपने साथ उनको लेकर जाते और खाना खिलाते, और कभी सहाबा से कहते है कोई जो असहाबे सुफ़ा में से किसी की मेहमान नवाजी करे, और फिर वो उनको लेके जाते थे। बाद वक़्त भूखे प्यासे रहते थे सहाबे किराम 2-2 दिन, लेकिन उन्होंने दीन के लिए अपना वक्त निकाला, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया और उन्होंने हदीसें सीख कर वो आगे पहुंचाया जो आज हम तक पहुंची हैं। ये अलग बात है कि ना हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए वक्त है और ना हदीस का मुताला करने की फुर्सत। आशिक रसूल तो हम ऐसे बनते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और हमारे घर अपने महबूब के कलाम से खाली हैं। हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जिनके घर में सियाह सित्ता का सेट है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, जिनमें सही हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा है, आपके महबूब का कलाम है जो आपने उम्मत के लिए बयान फरमाया सहाबे किराम के सामने। सहाबे किराम ने मुज्तमा किया, उनके बाद वालों ने सहाबे किराम से लेकर किताबी शक्ल में, अबवाब की शक्ल में लिखा और आज हम तक पहुंचा है। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी अभी तक कभी बुखारी को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, बुखारी की कोई हदीस नहीं पढ़ी होगी। दोस्त का पैगाम आ जाए, ईमेल आ जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, किसी से इश्क मजाजी उस महबूब का मैसेज आ जाए तो उसे कोई डिलीट नहीं करेगा, 50 दफा पढ़कर हर मर्तबा नई लज्जत हासिल करेगा और उसे सेव करके रख लिया जाएगा कि इसको बाद में पढ़ के मजा हासिल करूंगा। लेकिन हमारा इश्क माशाल्लाह इतना जबरदस्त है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को पढ़ने की कभी जहमत ही गवारा नहीं। आप लोग बुरा तो मान जाते हैं बाद औक़ात, लेकिन मैं बहुत हकीकी बात कहता हूं कि हमने इसके रसूल के मयार भी अपने बना लिए हैं। अगर खुश इल्हान नात खान नात पड़ेगा हम लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई आलिम दीन आपके महबूब की हदीसें बयान करेगा उस दरसे कुरान के अंदर, दरसे हदीस में बैठने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। रख कर देखें अपनी मस्जिद के अंदर एक बड़े नात खान की नात खानी की महफिल रखें और फिर एक दरसे हदीस का प्रोग्राम रखें, आप ये देखेंगे नात खानी की महफिल में पूरी मस्जिद भरी होगी और आपके महबूब का कलाम सुनने के लिए, जिसमें हराम और हलाल के मसाइल हैं, जिसमें तज़किया नफ्स की बातें हैं, उसे सुनने के लिए 5 से 10 आदमी बैठे होंगे इमाम साहब के सामने। इसके बावजूद हम खामोश हो जाएं, अपनी जबान बंद कर लें, मुफ्ती साहब इतना सख्त बयान ना किया करें, मुआशरे की बुराई की नफ्स पर हाथ ना रखें, जैसे हम चल रहे चलने दें,
जैसे हम दीन के साथ मुआमला कर रहे हैं, अपने नबी के साथ मुआमला कर रहे हैं, हमें करने दें और इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला हमारी मर्जी के मुताबिक दर्जात अता फरमाएगा। अभी तो जब मैं सीरत पर आऊंगा इंशाअल्लाह मैं उस पर भी कलाम करूंगा, लेकिन साहब अरे भाईजान बेटा ये जरा यार बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी यार, बड़ी मेहरबानी आपकी, अब नहीं खड़े होना यहाँ पे, बार बार मत आओ यार, बड़ी मेहरबानी, जैसा लगा हुआ ना लगे ना, मादरत नाराज मत होना बेटे। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का एहसान माने, उन्होंने यह हदीस से मुश्तमे करके आप तक पहुंचाया। तो आप मेरी बात का इकरार करेंगे, अगर सहाबा किराम ना होते तो ना कुरान आपके पास आता, ना हदीस आपके पास आती। इसका मतलब यह है कि पूरी उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन कौन है? सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान। एहसान माने उनका। और जब सहाबा किराम ने हकीकी गुलामी का सबूत दिया, अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपना आबाई घर छोड़ा, मक्का छोड़ के मदीने आ गए, मां नाराज, बाप नाराज, बिरादरी नाराज, कोई परवाह नहीं है। जब नबी करीम ने फरमाया कि हिजरत करो और छोड़ दो इन लोगों को, अपना अकीदा बदल लो, तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने एक लम्हा ना लगाया। हम जैसे होते तो हमारे साथ बदमज़हब भी बैठेगा, नबी को गाली बकने वाला भी बैठेगा, आले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करने वाला भी बैठेगा, सहाबा किराम को बुरा कर बड़ा भला कहने वाला भी बैठेगा। ये क्या करें, कारोबारी टर्म्स हैं, ये क्या करें, चाचा है, फूफा है, ताया है, मामा है, ये क्या करें, मार्केट में दोस्त है, निभाइए दोस्तियां। फिर मैदान माशर में आप देखें जब नामत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचेंगे, और अगर सरकार ने नफरत से चेहरा फेर लिया तो पता चलेगा कि नबी को और सहाबा को गालियां बकने वाले से हाथ मिलाने का अंजाम क्या होता है। कोई हमारे बाप को गाली बक दे, हमारी मां को जानिया कहे, उससे सारी जिंदगी हाथ मिलाना दूर की बात, वो जिस सामने भी आ रहा होगा तो रास्ता बदल लेंगे, लेकिन सहाबा को बुरा भला कहते रहो, हाथ मिलाएंगे? शर्म नहीं आती हमें, गैरत नहीं आती हमें? जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, जिसकी बरकत से जन्नत का रास्ता आसान हुआ, उन सहाबा किराम को लोग गालियां बके, उनकी शान में गुस्ताखियां करें और हम उनके तलवे चाटते रहें। समझना चाहिए इसको, सहाबा का मकाम क्या है। मैंने आयत आपकी खिदमत में जिक्र की है, नस्से क़तई से सहाबा किराम के मकाम को समझे। अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले सबसे पहले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो सहाबा जो मुहाजिरीन में से हुए और अंसार में से हुए। मुहाजिर जिन्होंने मक्के से हिजरत की, और अंसारी सहाबा वो थे जो मदनी सहाबा थे, जिन्होंने सबसे बड़ा रिस्क मोल लिया अल्लाह के लिए। वो गए नबी करीम के पास, आप वादी अक़बा में छुपकर बैत करते हैं, या रसूलल्लाह मदीने आइए, हम है ना, तीर चलेगा आप तक बाद में पहुंचेगा, पहले हमारे सीनों को लगेगा। ये कोई आसान चीज नहीं थी। सब नबी करीम के दुश्मन बने हुए थे, आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे। उस वक्त नबी करीम को यह कहना कि हमारे यहां आ जाए, इसका मतलब यह है कि सबकी दुश्मनी मोल लेना। कारोबारी डीलिंग्स खत्म, इक्तिसादी पाबंदियां शुरू। जैसे आपकी गवर्नमेंट आज खारजा पॉलिसी बनाए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी, तो बाजों के साथ मिलते हैं, दूसरा इक्तिसादी पाबंदी लगा देता है। यह सरकार के दौर में इससे कहीं ज्यादा शदीद था। लेकिन अंसार साहबा ने अर्ज किया, सुल्ला आप तशरीफ लाइए, हम आपको एक मरकज प्रोवाइड करते हैं, आप आजादाना तबलीग करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। सरकार तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद जब मेरे आका ने फरमाया कि हर अंसारी सहाबी एक मुहाजिर भाई को अपना भाई बनाए, दीनी भाई बनाए, और अपना आधा माल इसको दे दे, तो हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु का भाईचारा हुआ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से। उनकी दो बीवियां थी, सामने खड़ी की, सारा माल सामने रखा, कहा कि ये दो बीवियां हैं, आप जिसकी तरफ इशारा करें मैं तलाक देता हूं, उससे आप निकाह कीजिएगा, और ये मेरा माल पड़ा हुआ है, आधा आपका आधा मेरा। उन्होंने कहा अल्लाह तेरे अहल में और माल में बरकत अता फरमाए, बस मुझे बता दे कि बाजार का रास्ता कहां है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वहां गए, थोड़ी देर में नफा कमा लिया। लेकिन अंसार साहब ने तो ये किया, किसी की तेवरी पे बल नहीं आए कि रामत कौनैन या रसूलल्लाह हमने आपको जगह प्रोवाइड की, सबकी दुश्मनी मोल ली, अब आधा माल भी दे दे।
मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर कोई पीर साहब हो ना आज के दौर के, अपने मुरीद को कहें भाई देखो बेटा तुम कराची में रहते हो, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा, कहा जी बस 1-8 करोड़ है, और वो कहेंगे बेटा तुम्हारा एक पीर भाई है वो लाहौर से यहाँ शिफ्ट होकर आ रहा है हिजरत करके, तो तुम आधा माल उसको दे दो, तो हम उठ के चल पड़ेंगे। पीर साहब खुश होकर कहेंगे बेटा पैसे लेने जा रहे हो, हम कहेंगे नहीं जी पीर बदलने जा रहा। हमारी हालत तो ये है कि नामो नमूद हो तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह के नबी की बारी आए, हकीकतन जहां पैसा खर्च करने की बारी आए वहां हमारी जेबें तंग हो जाती हैं। हमने तो झोली चंदा में भी देखा है कि मस्जिद के जब झोली चंदा होता है ना, तो सबसे जो पुराना नोट होता है ना, जिसमें कायदे साहब यूं लेटे होते हैं, वो नोट निकालते हैं हम। पहले 1000 का हटाएंगे, 500 का हटाएंगे, 100 का हटाएंगे, 50 का हटाएंगे, फिर 20 का नोट निकालेंगे हातम ताई की कब्र पे लात मारने के लिए, मुट्ठी में बंद करके यूं करके डालेंगे, जैसे वो नबी करीम ने फरमाया कि छुप कर सदका करो कि उल्टे हाथ को खबर ना हो। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि नोट की मिकदार पता ना चले। हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे लोग हैं, बहुत सौ की बात कर रहा हूं। ये बुखल होता है दीन के मामले में खर्च करने में। ये सहाबा किराम अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहा है कि सबसे सबकत ले जाने वाले सबसे पहले मुहाजिरीन और अंसार में से जो सहाबे थे, और फिर फरमाया कि वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, और जो उनके बाद उनके पैरोकार हुए इखलास के साथ। इनसे मुराद वो हैं खुसूसन जो फतह मक्का के बाद ईमान लेकर आए, जिनमें हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं और दीगर सहाबे किराम। अल्लाह ताला फरमाता है मुहाजिरीन अंसार जो शफकत ले गए सबसे पहले, और जो इनके बाद इनके मुत्तबे हुए एहसान इखलास के साथ, और रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी है। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नतें बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हर सहाबी जो जिसकी सहाबियत साबित है, याद रखें वो कतई जन्नती है, वो कतई जन्नती है, आयत कह रही है। तो इसलिए सहाबे किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो सहाबा से राजी ऐलान हो चुका है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह ताला हमेशा से है। कभी ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ना था फिर अल्लाह हुआ, हमेशा से अल्लाह, उसकी कोई इब्तिदा नहीं। अल्लाह की जात जैसे हमेशा से है, ऐसे ही अल्लाह की सिफात भी हमेशा से है, और सिफात में अल्लाह ताला का इरादा भी है, अल्लाह ताला का कलाम भी है। इसका मतलब यह हुआ, इस तरह इल्म अल्लाह ताला की सिफत जातिया है। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ताला अज़ल से है, तो अल्लाह का इल्म भी अज़ल से हमेशा से है, उसका इरादा भी है, उसकी कुदरत भी है, उसका कलाम भी है। तो मालूम यह हुआ कि अभी तो सहाबे किराम आलम अरवा में भी नहीं आए, अल्लाह ताला ने इनकी रूहें भी पैदा नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया अज़ल से अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये नुक्ता समझने की जरूरत है। बाज लोग आपको कहेंगे कि सहाबा के माबैन जंगे हुई हैं, सहाबा के माबैन झगड़ा हुआ है, हाँ मानते हैं हुआ है, और इन झगड़ों में मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हक पर थे, और जो उनके मुखालिफ जंग पर आए वो इज्तिहादी खता का शिकार थे, इज्तिहादी खता थी उनकी, मौला अली हक पर थे। लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं है कि मौला अली की मोहब्बत में डूबकर किसी सहाबी को गाली बके, किसी सहाबी को बुरा भला कहे, इसलिए कि अल्लाह जानता था अज़ल से कि सरकार के बाद सहाबा के माबैन क्या होगा, लेकिन उसने अज़ल से ऐलान फरमाया अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। बिला तमसील अर्ज कर रहा हूं और बिला तशबीह अर्ज कर रहा हूं। वो कहा जाता है ना मुहावरतन, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मतलब कहने का ये है, और इस तरह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अल्लाह ताला अज़ल से सहाबा किराम से राजी हो, हालांकि वो जानता है कि इनके माबैन जंगे भी होंगी, इनके माबैन कुछ तनाज़ुआत भी होंगे, इनके माबैन कुछ मुआमलात भी होंगे, फिर भी वो अज़ल से ऐलान फरमा दे कि मैं इनसे राजी, वो मुझसे राजी। और यहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद कर, भाई देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, गालियां बक रहे। याद रखें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को गालियां बकना हराम है। मैं आपको 2 हदीसें सुनाता हूं, इसके ऊपर जरा गौर से सुनिएगा। पहली मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर है
540। पहले एक उसूल याद रखिएगा कि अगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से मना फरमा दें तो उस काम से बचना हमारे लिए वाजिब होता है, उसका खिलाफ करना यह गुनाहे सगीरा है, और अगर आदत बना ले तो गुनाहे कबीरा है। हां, अगर कोई चीज ऐसी है कि कुरान से साबित है और मेरे आका उसी चीज को मना फरमा रहे हो, जैसे नमाज की फर्जियत कुरान से साबित है और सरकार फरमाए नमाज कज़ा ना करो, अब अगर हम कज़ा करेंगे तो ये हराम और गुनाह कबीरा होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान से बन गया। लेकिन अगर कोई बात हदीस में हो, कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है, तो उसका खिलाफ जाना, अगर हदीसें मुतवातिर ना और वो बहुत ही कम होती हैं, तो बहरहाल गुनाह सगीरा होता है, और इसरार कर लें तो गुनाह कबीरा होता है। एक नुक्ते की बात और अर्ज कर देता हूं। एक वो हदीस थी जो सहाबे किराम सरकार की ज़बान अक़दस से सामने सुन रहे थे। याद रखें, उस हदीस की शरई हैसियत थी बिल्कुल कुरान की आयत की तरह, कि उस जमाने में अगर कोई सहाबी कहता कि मैं नबी की बात नहीं मानता हूं तो इस्लाम से खारिज हो जाता। लेकिन हमारे लिए नरमी इसलिए है कि हदीसें बहुत बाद में जमा हुई, और ये हदीस नबी करीम से मुत्तसिल है कि नहीं, इस इत्तिसाल के अंदर थोड़ा सा शक पैदा हुआ। लेकिन ऐसा शक नहीं कि हदीसें मशकूक हो जाएं, लेकिन बहरहाल जैसे कुरान का सबूत अल्लाह ताला से है, ऐसा हदीस का सबूत नबी करीम से इतना ऑथेंटिक नहीं है, इतना कतई नहीं है, इसलिए थोड़ा अहकाम में फर्क पैदा होता है। तो आज के दौर में अगर कोई हदीस का इनकार करेगा, अगर हर हदीस का इनकार ना करे, मसलन कहे कि मैं बाकी हदीसें मानता हूं, एक का इनकार करे और जमहूर उसके खिलाफ हो, तो ज्यादा से ज्यादा गुमराह कह सकते हैं। अगर वो अमल ना करे तो गुमराही है। हां, अगर कोई ये कहे कि मैं हदीस मानता ही नहीं हूं, कोई हदीस नहीं मानता हूं, तो ये कुरान की बहुत सी आयात का इनकार होगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब हदीस समाअत फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 मरतबा फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली मत बको, मेरे सहाबा को गाली मत बको। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबन, अगर तुम में से कोई एक उहुद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफाहू, तो मेरे सहाबी के 1 किलो या आधा किलो कुछ गल्ला खर्च करने के बराबर भी नहीं हो सकता। उहुद पहाड़ तकरीबन 4 मील के फासले पे फैला हुआ है, तकरीबन 4 मील, और सोने का बन जाए और आप खर्च करें, तो सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबी अगर 1 किलो गल्ला खर्च करे, बल्कि नसीफाहू फरमाया, बल्कि उससे भी आज अगर खर्च करे, तो तुम उस तक भी नहीं पहुंच सकते। यह सहाबा का मकाम है, और सरकार ने फरमाया मेरे असहाब को गाली मत बको। अब अगर मैं आपसे पूछूं गाली की तारीफ पता है आप किसे कहते हैं गाली? आप कहेंगे जी वो जो मदर सिस्टर एक कर देते हैं वाली। मैं आपको समझाता हूं कि गाली की तारीफ क्या है। गाली का मतलब ऐसा कलिमा किसी को सामने कहना जो उसकी शान के खिलाफ, ये गाली। लिहाजा माज़अल्लाह कोई अगर ये कहे कि हमारे नबी का कुर्ता मैला है, उलमा फरमाते हैं ये भी गाली है, वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये अगर हकारत के साथ कहे ये भी गाली है नबी करीम के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा को सरकार ने फरमाया ने गाली मत बको। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बहन की गालियां बकना, बल्कि ऐसा कोई भी कलीमा कहना जो सहाबा किराम की शान के खिलाफ हो, आपके नबी ने उससे भी मना फरमाया। नबी मना फरमा रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं जो यहां सुन्नी हजरात बैठे हैं, बताओ मेरे नबी करीम को इल्म गैब हासिल था कि नहीं था? जोर से बोले। अल्लाह की अता से इल्म गैब हासिल था कि नहीं था? था। इसका मैं सबूत आपको देता हूं। इसी के तनाजुर में एक दफा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे सरकार के साथ बैठे हैं। सरकार ने सहाबे किराम को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे सहाबा, मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अभी मुसलमानों में झगड़ा भी नहीं हुआ है, अभी कोई तनाज़ो पैदा नहीं हुआ है, अभी वो 2 जमातें नहीं बनी हैं, उनमें बाहम तनाज़ो हुआ नहीं है। अल्लाह के नबी खबर दे रहे हैं मेरा ये बेटा मुसलमान के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। किस में करवाएगा? जोर से बोले, किस में करवाएगा? मुसलमानों के 2 ग्रोह में। इसका मतलब अगर आपस में इख्तिलाफ होगा भी रहेंगे दोनों मुसलमान।
मेरे आका ने क्या फरमाया? मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन जब अमीर अल मोमिनीन बने, कुछ अरसे बाद आपने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सिपुर्द कर दी और आप खिलाफत से हट गए थे और एक पैदा होने वाले तनाज़ुर को हमेशा के लिए खत्म फरमा दिया। इसकी खबर दी थी अल्लाह के नबी ने। तो मेरे नबी जानते हैं कि सहाबा के माबैन क्या होने वाला है, इसके बावजूद आप फरमा रहे हैं मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। इसलिए याद रखें, सहाबा के माबैन अगर कुछ हुआ भी है तब भी उसके बाद भी सब साहिब ईमान रहे और इस आयत के तहत रहे कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी। और दूसरी रिवायत समाअत फरमाए, हाकिम ने मुस्तदरक में इसको नकल किया और इमाम ज़हाबी ने फरमाया कि यह सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस है, इसके सही होने में शुबा नहीं है। आप जरा गौर से इसको सुनिए। इसके रावी हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन सालिम बिन उतबा बिन उवैम बिन साइदा, वो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तबारक व तआला इख्तारनी व इख्तार बी अस्हाबन, कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे भी मुंतखब फरमा लिया और मेरे सहाबा को भी मुंतखब फरमाया। फजअल ली मिनहुम वज़रा, तो उनमें से बाज को मेरा वजीर बनाया। सिद्दीक अकबर, उमर फारूक ये सरकार के वज़रा थे। मेरे आका ने एक दफा दोनों का हाथ पकड़ा और फरमाया जिस तरह तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत जब मुझे कब्र से निकालेगा, तुम दोनों के हाथ इसी तरह मेरे हाथ में होंगे। आपके नबी खबर दे रहे हैं, सिद्दीक अकबर को खाइन देने वाला, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तान करने वाला, जरा गौर से सुने। आपके नबी फरमा रहे हैं कि जब बरोज़ क़यामत हम अपनी कब्र से निकलेंगे, इन दोनों सहाबा के हाथ इस तरह मेरे हाथ में होंगे। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा में से कुछ को वज़रा बनाया, वह अंसारन, और कुछ को मेरा मददगार बनाया, वह असहारन, और कुछ से मेरा दामादी का रिश्ता कायम किया। क्योंकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के अक़्द में, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुज्तहिदा मुफ्तिया आलिमा, वो सरकार के अक़्द में, तो ये दामादी के रिश्ते कायम हुए। फिर सरकार फरमाते हैं फमन सब्बहुम, जो मेरे सहाबा को गालियां बके, फअलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकती व नासी अजमईन, उसमें अल्लाह की भी लानत होगी, उसमें मलाइका फरिश्तों की लानत होगी और तमाम इंसानों की लानत होगी। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामा सर्फुन वला अदलुन, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत ना उसका फर्ज कबूल फरमाएगा ना उसका नफल कबूल फरमाएगा। सही हदीस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, नबी करीम के सहाबा को गालियां बकना ये बरोज़ क़यामत रुस्वा करवा देगा, जलील करवाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। गालिबन ऐसे ही लोग इस हदीस के तहत दाखिल होंगे। सरकार फरमाते मैं हौज़े कौसर पे खड़ा होऊंगा, कुछ लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि ये तो मेरे साथ वाले थे, ये तो मेरे करीबी थे, मैं उनको पानी देने लगूंगा तो फरिश्ते आएंगे, या रसूलल्लाह इन्हें पानी मत दीजिए, आपको नहीं मालूम कि आपके जाने के बाद इन्होंने क्या क्या किया था। इसका मतलब है बिदअतें ईजाद की थी। नहीं, उन बिदअतों की ईजाद की वजह से मैदान महशर में उनको रुस्वा किया जाएगा। आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि इसका मतलब है नबी करीम को भी पता नहीं होगा कि मैदान महशर में इन्होंने बाद में क्या क्या किया था, और फिर आप इल्मे गैब का दावा करते हैं। इसका जवाब यह है कि मैं आपसे पूछता हूं कि यह हदीस बयान कौन कर रहा है? बोले खुद नबी करीम, खुद सरकार फरमा रहे हैं कि ऐसा होगा। जो नबी अभी बैठकर क़यामत के अहवाल बता रहा हो उससे मख्फी रहेगा मैदान माशर में कि क्या कुछ हुआ था? उलमा कहते हैं इसका मतलब ये सरकार सब जानते होंगे, लेकिन किसी को बहुत बड़ी हसरत में मुब्तला करने का तरीका यही होता है कि उसे पहले कहें ये ले इनाम ले, किसी को कोई दुश्मन हो ना ये ले, लेने लगे चल भाग यहां से, तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी। तो यूं उसको पहले एक आसरा दिया जाएगा और फिर अल्लाह के नबी अभी बयान कर रहे हैं, फिर सरकार से अर्ज की जाएगी और सरकार उसको बुनियाद बनाकर उनको दफा करेंगे। अच्छी तरह याद रखिए किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, जो करेगा वो तबाह होगा।
ना ऐसों से दोस्ती रखें जो सहाबे किराम की शान में आपके सामने गुस्ताखियां करें और आप भोलेपन में कहें यार चलो इसका अकीदा इसके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ, आ यार बैठ चाय पिए। मैंने अभी आपको समझाया, अगर कोई आपकी माँ के ऊपर जिना का इल्जाम लगाए कि तुम्हारी माँ जानिया है, तुम्हारे बाप ने जिना किया, तुम्हारा बाप पक्का फराडिया था, तुम्हारा बाप चोर था, डाकू था, दयानतदारी से बताएं, फिर ये कहेंगे चलो यार इसके नजरिया इसके साथ, हमारा नजरिया अपने इसके मेरे साथ, चल यार तुझे चाय पिलाता हूं। है इतना ज़र्फ आपके अंदर? या दो तमाचे मारेंगे अगर आप, अल्लाह ने आपको कुदरत दी कि मेरी माँ को क्या कहता है, जानिया कहता है, इधर आ तुझे मैं बताता हूं। माँ बाप के लिए तो इतना जज्बा, और नबी करीम के असहाब जो कतई जन्नती, अल्लाह ताला उनसे रिजा का ऐलान फरमाए, उनके लिए इतना नरम रवैया। यार उसका अकीदा उसके साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ। मैं आपको अखलाक रसूल बता देता हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मुफ्ती साहब फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। अखलाक दो तरह के हैं, एक मुसलमान के साथ अखलाक, एक मुसलमान बेअमल के साथ अखलाक, और तीसरा एक और ले लें, बदमज़हब और काफिर के साथ अखलाक। मुसलमान के साथ अखलाक ये सलाम में पहल करें, खंदा पेशानी से मिलें, उसको मदद की जरूरत हो मदद करें, बीमार हो जाए तो इयादत करें, मर जाए तो जनाजे में शिरकत करें, ये मुसलमान के साथ अखलाक। बेअमल मुसलमान हो तो थोड़ा सा इस पे रिजर्व होना पड़ता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ऐसा हुआ कि जनाजा आया तो पूछा कि इस पे कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है। साहबा अगर बताते या रसूलल्लाह इस पे कर्जा है, तो आप फरमाते इसका जनाजा तुम ही पढ़ लो। एक मरतबा ऐसे ही हुआ, फरमाया जनाजा तुम ही पढ़ लो। एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं इनके कर्जे की जमानत लेता हूं, मैं अदा कर दूंगा। सरकार ने फरमाया अब ठीक है। फिर सरकार ने उनकी नमाज पढ़ाई। इसका मतलब यह कि सरकार की निगाहों में बिला जरूरत कर्जा लेना और कर्जा लेकर उसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाना ना पसंदीदा था, तो सरकार ने इसका इजहार फरमाया ताकि सहाबा सुने और आइंदा बिला जरूरत कर्जा लेने से महफूज रहें कि भाई एक के साथ ऐसा हुआ, सरकार इसको पसंद नहीं फरमा रहे, हम भी ना करें। ये एक अखलाक नजर आया। तीसरा अखलाक देखें जो बद मजहब के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कदरिया मेरे उम्मत के मजूस हैं। कदरिया अभी पैदा भी नहीं हुआ था फिरका, ये वो लोग थे जो तकदीर के मुनकिर थे। वो कहते थे तकदीर कुछ भी नहीं है। हम में से भी हो सकता है कोई डेढ़ होशियार बैठा हो, अबे भाई ये तकदीर कुछ नहीं होती, भाई ने तकदीर खुद बनाई है अपनी। अरे भाई खुदा का खौफ कर यार, अगर तुम ये डेढ़ होशियारियां करते रहोगे यूं ईमान खारिज हो जाएगा, क्योंकि तकदीर पर ईमान लाना ये लाजिम है। जो तकदीर का इनकार करे वो मुर्तद हो जाएगा। याद रखें नबी करीम ने ये बयान फरमाया कि कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। मजूस आतश परस्त कहते हैं जो आजकल पारसी हजरात हैं, पारसी। कदरिया मेरी उम्मत के मजूस हैं। अगर ये सामने आ जाएं तो खंदा पेशानी से बात ना करो, इनसे सलाम में पहल ना करो। अगर ये बीमार हो जाएं इनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो इनके जनाजे में शिरकत ना करो। कौन कह रहा है ये? आपके नबी फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब कहें तो आप भाषण दे सकते हैं, मुफ्ती साहब देखें ऐसा ना करें, इंसानियत भी कोई चीज होती है, अपने नबी को भी समझाएंगे। आपके नबी ने अखलाक दिया है और अल्लाह ताला फरमाता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये नबी अखलाक के आला मकाम पर फाइज हैं। वो आला मकाम पे फाइज नबी ये कह रहा है कि अगर कोई बदमज़हब हो जाए तो उससे सलाम में पहल मत करो, उसके जनाजे में शिरकत मत करो। आज अगर कोई आले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाला किसी बदमज़हब के जनाजे में शिरकत ना करे तो हमारे अंदर का मोमिन जाग जाता है। भाई देखो सही बात नहीं है यार, चलो उसका अकीदा, उसके साथ जनाजे में शिरकत करने में क्या जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम को नहीं पता, इसको बता, ये जानता है शरीयत। माज़अल्लाह नबी करीम को ये सिखाएगा आकर कि अखलाक क्या होता है और इंसानियत क्या होती है। शर्म नहीं आती, दीन की एबीसी आती नहीं है और अपने अकल को इस्तेमाल करके नबी करीम की बताई हुई बातों पे एतराज करता है इंसान, तो फिर आखिरत में अंजाम क्या होगा ये खुद सोच लीजिएगा। इसलिए याद रखें, अशद जरूरत के बगैर, अशद जरूरत, बहुत शदीद जरूरत हो, आप बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो जाएंगे। आप अगर किसी से ज़ाहिरी मुरव्वत से बात नहीं करेंगे तो लोग बदजन हो जाएंगे और आपको छोड़कर किसी और जानिब चले जाएंगे, तो ज़ाहिरी रवैया और बर्ताव इख्तियार करना शरन बिल्कुल जायज़। ज़ाहिरी बर्ताव, ये आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विय्या में कई मसाइल में जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर कोई आप में से ऐसा है जो किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है और उसका ऑनर जो है वो शख्स ऐसा है कि जो इस तरह के मामलात करता है, तो अगर दूसरी जॉब मिल जाए सबसे बेस्ट है,
लेकिन अगर नहीं है वो वहां जॉब कर सकता है, अगर उसका वो ऑनर आता है, लोग खड़े हो जाते हैं, वो भी खड़ा हो सकता है, अगर वो सलाम करे सलाम का जवाब दे सकता है, क्योंकि यहाँ नुकसान का अंदेशा है, तो इतनी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब कल्बी मोहब्बत के साथ किसी की तरफ माइल होना, ये यहां पर मकसूद है कि आपके नबी ने इसको मना फरमाया। तो लिहाजा सहाबे किराम आलिम रिदवान की तरफ माइल हो और सहाबे किराम की ताजीम और अदब करें, सहाबा को कभी बुरा भला मत कहें। अगर कोई आपके सामने बुरा भला कहने लगे, दिफाए सहाबा आपकी जिम्मेदारी है, उसे बिल्कुल साफ मना करें, खबरदार मेरे सामने किसी सहाबी की बुराई ना करो, और करोगे तो फिर तुम्हारा मेरा ताल्लुक का आज आखिरी दिन है, अलहदा हो जाएं। जैसे सहाबा किराम आलिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के जवाब में अपने करीबी रिश्तेदारों से दूरियां इख्तियार की थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ इंशाअल्लाह सीरत पाक से मुतालिक बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। एक दफा दुरूद पढ़ लें। सबसे पहले तो मैं वही अपने एक दर्द का इजहार कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। एक शख्स से आप पूछें कि भाई तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, याद नहीं है। अम्मी का नाम क्या है, मालूम नहीं। तुम लोग कुछ बहन भाई भी हो, हाँ है तो शायद। कितने बहन भाई हो, मालूम नहीं, याद नहीं। बहनों के नाम क्या है, पता नहीं। भाइयों के नाम मालूम नहीं। अच्छा बहनें शादीशुदा हैं, भाई शादीशुदा, हाँ हाँ शादीशुदा। भाभियों के नाम मालूम नहीं, बहनों के नाम मालूम नहीं। उनके बच्चों के नाम पता है, मालूम नहीं। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं, कहने लगा 3। मैंने कहा क्या क्या नाम है, 2 के नाम बताए, तीसरे कहने लगा याद नहीं रहा। तो मैं हंस पड़ा बहुत जोर से। क्या ख्याल है आपके बारे में, ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे आप, बोलिए। कोई लफ्ज तो बताएं मुझे कि क्या कहेंगे आप, क्या कहना पसंद करेंगे जो इस तरह की बातें करे। नहीं बोलेंगे। कोई कहेगा पागल हो गया, बड़ा बेवकूफ आदमी है। कोई कहेगा भाई तू इस खानदान का भी है कि नहीं है, कहेंगे नहीं कहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, एक काफिर आपके पास आ जाए और ये पूछे कि नबी करीम के वालिद का नाम क्या था, आपके मालूम नहीं। वालदा का नाम मालूम नहीं। सरकार की कितनी बेटियां थी, मालूम नहीं। कितने बेटे थे, मालूम नहीं। उनके नाम पता है, मालूम नहीं। सरकार की अज़वाज मुतहरात कितनी थी, मालूम नहीं। उनके नाम पता है, मालूम नहीं। सहाबा को जानते हो, हाँ जानता हूं। नाम बताओ, चंद एक के बता के, बाकी मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, बल्कि पीछे चले जाएं, सरकार पैदा हुए, पहले साल में बचपन में क्या हुआ, दूसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ, फिर ऐलान नबूवत के बाद क्या हुआ, फिर हिजरत फरमा के जब मदीने में आए तो पहले साल क्या हुआ था, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। हर एक के जवाब में हमारा मुसलमान कहे मालूम नहीं। अब मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं। एक शख्स अपने बाप और भाइयों के बारे में अगर ना मालूम रखता हो, इल्मी ना हो, तो जो आप उसको कह रहे हैं मैं जुर्रत नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको कहूं। लेकिन खुद सोच लीजिए किस मुंह से कहते हैं कि नबी हमारे हैं, हम नबी के हैं, नबी हमारे करीब हैं। भाई जो करीबी होता है उसकी तो पूरी मालूमात होती हैं। चले तो रिश्तेदार थे। मैं एक और मिसाल देता हूं। आप कहें कि ये मेरा बड़ा जिगरी यार है, बचपन से साथ हैं हम, मुफ्ती साहब जान कुर्बान कर दूं इसके लिए, और मैं कहूं इसका नाम क्या है वो तो पता नहीं, कहां रहता है ये भी मालूम नहीं, क्या काम करता है जी ये भी पता नहीं, इसकी उम्र क्या है ये भी मालूम नहीं। भाई तो कैसा जिगरी यार है। हालांकि कोई फर्जिया वाजिब तो नहीं था, लेकिन अपनाइयत को तो तकाजा ये है कि जो अपना होता है, जो करीब होता है, उसके बारे में कम से कम ये मालूमात तो हो। लेकिन हमारे मुसलमानों का हाल ये है, बनते हम आशिक रसूल, हम जैसा आदमी तनकीद करे तो कहते हैं मुफ्ती साहब बड़ा सख्त बयान करते हैं। हम कुछ भी करते रहें, दीन के साथ मजाक करते रहें, इश्क रसूल का मजाक उड़ाते रहें, हमें कुछ मत कहो। आपने बहुत सख्त बयान कर दिया, हमें कुछ ख्याल नहीं आता।
हम में से कितने ऐसे हैं जिनके घर में नबी करीम की सीरत की किताब है और हमने A to Z उसका मुताला किया और अपने जहन में उसको महफूज रखा है। आप अगर अकाउंटेंट हैं, 50 अकाउंट की किताबें आपने पढ़ी होंगी क्योंकि आप इससे रिलेटेड हैं। जो डॉक्टर बैठा होगा 50 आपने डॉक्टरी की किताबें पढ़ी होंगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं। अगर आप वकील हैं तो 50 किताबें आपने पढ़ी होंगी क्योंकि वो आपके शोबे से वाबस्ता चीजें हैं, उससे मुतालिक चीजें हैं। लेकिन नबी, हमारे नबी हैं, नबी के ऊपर जान भी कुर्बान, गुलाम ये रसूल में मात भी कबूल है, लेकिन नबी करीम के बारे में मालूमात बिल्कुल सिफर। इतनी भी मालूमात नहीं कि किसी काफिर को बता सकें कि मेरे नबी किस तरह पैदा हुए थे, क्या क्या मामलात हुए थे। फिर भी हमें कुछ ना कहो, मान लो मुफ्ती साहब कि हम इश्क रसूल के 7वें आसमान पे चमकते हुए सितारे हैं, और खबरदार जो वहां से उतार के नीचे लाने की कोशिश की, हमारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी बहुत बड़ी। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, ना नातों का मुखालिफ हूं, ना नात खान का मुखालिफ हूं। अगर मुखालिफ होता यहां यह नात खान पढ़ नहीं सकता था, मैं शहजादे को मना कर देता, मेरे सामने कोई नहीं पढ़ेगा भाई, नहीं करो। नहीं, हम सुन्नी हैं और नात खानी हमारी रगों के अंदर गर्दिश कर रही है। मैं बामल नात खानों से मोहब्बत रखता हूं, मेरे इश्क में इजाफे के लिए नात खानी बहुत जरूरी है, मैं इसका तस्लीम करता हूं। लेकिन मैं अगर कलाम करता हूं तो उन लोगों के बारे में कलाम करता हूं जो हमारे मसलक को तबाह कर रहे हैं, जो जड़े काट रहे हैं, जिन्होंने मसलक के नाम पे खाया है लेकिन मसलक को दिया कुछ नहीं है। मैं उनके बारे में कलाम करता हूं। कहते हैं हम इश्क रसूल आम कर रहे हैं, पेशावरों की बात कर रहा हूं। नबी के नाम बेच बेच के आपने बंगलियां कोठियां बना ली और कारें खरीद ली और कहते हैं हम इश्क रसूल आम कर रहे हैं। आपको पता है कि आशिक किसे कहते हैं और इश्क की अलामात क्या होती हैं? नहीं, खाली नाते सुनाना, आप झूम गए, वक्त की कैफियत बदलती है, ये भी बड़ी बात है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन भाई ये इश्क नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी ज़ौजा आपके लिए कहे कि आप पर जानू, आप पर तो मेरी जान कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूं, और आपके अच्छा चाय तो पिला, टाइम नहीं है, तुम बनाओ और लेकर आओ। अच्छा कुछ स्मेल सी आ रही है, बच्चे का पैम्पर बदल दे। खबरदार जो मुझे कहा उठो और पैम्पर बदलो वॉशरूम में जाकर, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, खाना बनाओ, मुझे भी खिलाओ, और फिर आप सुने कि वो आपके दुश्मनों से ही बात कर रही हो और फिर आपके सामने आकर कहे आप पर तो मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान। भाई ये कैसा इश्क है? क्या आप ऐसी बीवी को आशिक तस्लीम कर सकते हैं? ऐसे दोस्त को, अगर दोस्त इस तरह की हरकतें कर रहा हो, उसको दोस्त मान सकते हैं कि बुरे वक्त में आपके मदद कर? वो कहेगा नहीं। चाय पिला दे? नो। सिगरेट पिला? नहीं। अच्छा आप बैठ बातें करते हैं? टाइम नहीं है बाबा। लेकिन एक बात कहूं, आप कहे तुझ पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, तो आप कहेंगे भाई ये दोस्ती अपने पास ही पकड़ फराड़िए, क्या बातें कर रहा है। लेकिन हमें अगर कहा खबरदार, हम इश्क रसूल को जिस तरह चाहे चिंगम की तरह मरोड़ दें, जैसा चाहे चबाएं, जैसा चाहे इश्क का मयार मुकर्रर करें, अगर हम हकीकत बयान करें और आपको सही इश्क रसूल की तरफ लेकर आए, अगर आपको उसकी अलामात बताएं, आपको एहतिसाब के लिए कहें, नबी करीम का सच्चा आशिक बनाने की कोशिश करें, तो वो आलिम दीन को फौरन कहते हैं कि नात खानी की मुखालफत कर रहे हैं, नात खानों की मुखालफत कर रहे हैं। अरे भाई मुखालफत करने में और आईना दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे आका जब मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा तुम्हारा अकीदा गलत है, बुतों की इबादत छोड़ो, एक खुदा की इबादत करो, आखिरत का अकीदा अपनाओ। सरकार ने तो मस्के नहीं लगाए। जब ये कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, देखें आप हमारे खिलाफ ना बोलें, आप अपने दीन पर रहें, बल्कि बाज ने कहा आप ऐसा करें, हमारे बुतों की इबादत करें, हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, कुछ लो कुछ दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और आयत नाजिल हुई, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। ऐसा नहीं होगा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन फरमाई, काफिर आपके चचा के पास आए और कहा इस मोहम्मद को तबलीग दीन से रोको, अगर ये औरत चाहता है हम खूबसूरत तरीन औरत से इसका निकाह कर देंगे, अगर ये मालो दौलत चाहता है तो ढेर लगा देंगे, अंबार लगा देंगे, इसको तबलीग से रोक दें। चचा ने आकर उनका मौक़िफ़ बयान किया। तारीखी जुमले हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे सीधे हाथ में चांद और उल्टे हाथ में सूरज भी रख दिया जाए, लेकिन जो मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं उस पैगाम से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। मैं ऑफर करता हूं आप सबको, जिसको आप समझते हैं वह अहले इल्म है, उसे आप मेरे सामने ले आएं, मैं अपने मौक़िफ़ पर दलाइल पेश करूंगा, एक पॉजिटिव डिबेट करते हैं।
कोई तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है, पॉजिटिव डिबेट। वो मेरी गलती साबित कर दे, मैं एलानिया आपसे माफी मांगूंगा, और अगर मेरी बात बिल्कुल हक और सच है और इस वक्त मसलक अहले सुन्नत की तरक्की के लिए मेरा ये कलाम इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक सुन्नी नौजवान को काम का बनाकर, अपने मसलक के लिए काम का आदमी बनाकर मसलक के उरूज के लिए मेरा बयान काफी है, तो खुदारा ऐसे लोगों पे तनकीद ना करें। अगर हमें तौफीक ना हो तो कोई काम कर रहा उसे करने दें। हम जो बात कहेंगे, अगर मैं खिलाफ शरा कहूं मेरी गिरफ्त है, अगर मैं गलत बात बोलूं मेरी गिरफ्त है। लेकिन आपने अगर सतही किस्म की मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके जहन में हो कि अगर आपने कोई सतही किस्म की बातें सुनी है, अपनी सोच के मुताबिक आपने एक इमेज बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और उस स्टैंडर्ड पे आप मुझे परखने की कोशिश करें और मेरी इस्लाह की कोशिश करें, इसमें हो सकता है कि आप ठोकर खा जाए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। गौर से सुनिए, जितने यहां पर इश्क रसूल में डूबे हुए बैठे, खास तौर पे आप सुनिए इस आयत में क्या पैगाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशान अक़दस से बाहर निकले, हिजरत से पहले का वाकया है, शान नुज़ूल इसका यह बयान किया गया। काफिरों को बुतों की इबादत करते हुए पाया, आपने इरशाद फरमाया तुम इन बुतों की इबादत क्यों करते हो? कहने लगे इसलिए ताकि इनकी इबादत से खुश होकर अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। मकसूद अच्छा था ना, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले, कितना प्यारा मकसद। लेकिन उसके लिए तरीका अपनी अक्ल के मुताबिक इख्तियार किया कि बुतों की इबादत कर लेते हैं, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया हबीब इनका मकसूद बदल दो, नहीं, फरमाया मकसूद ठीक है, अंदाज बदल दो। लिहाजा फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दावा करते हो तो हबीब इनसे फरमाइए फत्तबिऊनी, तुम मेरा हुक्म मानो। अभी तो तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। ये मैंने आयत बनाई है, मैंने बनाई है, अल्लाह ने बनाई, आप अल्लाह ने बयान फरमाई, आपके नबी ने पैगाम आगे पहुंचाया। खुद साख्ता स्टैंडर्ड कायम मत करो। अगर अल्लाह से रसूल से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फत्तबिऊनी, तो फिर मेरा हुक्म मानो। यह नहीं है कि तुम नमाज कज़ा करो, तुम अपनी हयत नबी करीम की तरह ना बनाओ, गैर मुस्लिमीन की तरह बनाओ, बात बात में माँ बहन की गालियां दो, दूसरे की बहन और बेटियों की बातें करो, सेक्स चैट करो, पोर्न वेबसाइट पे विजिट करो, फेसबुक पर दोस्तियां करो, बिजनेस के नाम पे बाहर जाओ तो वहां जाके जिना करो, आवारागर्द किस्म के लोगों से दोस्तियां कायम करो, और फिर एक नातखानी का इनिकाद करा के नातखानी में बैठकर कहो कि हमें आशिक रसूल। भाई तो इत्तिबा रसूल कहां गई, जिसको मयार बनाया जा रहा है मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल का, अल्लाह के नबी का हुक्म मानो। और यहां सूरत हाल है कि हम जैसा आदमी अगर अपने फर्ज मनसबी समझते हुए, एहसास जिम्मेदारी का लिहाज करते हुए, अपने जाती मफादात को कुर्बान करते हुए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई मेरे बारे में बैड कमेंट्स पास करेगा, कोई मेरा दुश्मन बन जाएगा, कोई मुझे बुरा भला कहेगा, हम जब हक बयान करें और सही बात बयान करें तो हमारे बाज अफराद को बड़ी परेशानी हो जाती है। भाई देखो यार, इतना सख्त बयान कोई किया जाता है, अच्छा ये बताओ कोई और ऐसा बयान कर रहा है? यही तो मुझे अफसोस है कि कोई और बयान क्यों नहीं कर रहा। ये तो हर आलिम को बयान करना चाहिए था। हमारी उम्मत को तो बेड़ा गर्क हो चुका है। हम नशा करें, गालियां बकें, बीवियों पे जुल्म करें, लोगों के माल खाएं, हराम कमाएं, विरासत दबाकर बैठे हों, और हमें ये मत कहो कि तुम गलत कर रहे हो। ये इश्क रसूल के बिल्कुल मुनाफी है। आशिक रसूल ऐसा कोई होता है? सहाबा किराम आशिक रसूल थे कि नहीं थे, बताइए। और आप इस दावे को मानने में कोई इनकार नहीं करेंगे कि क़यामत तक जितना भी मुसलमान आता रहे, कोई सहाबा किराम से बढ़कर आशिक रसूल नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं उनके इश्क की अलामत क्या थी, ये बताइए। भाई कोई अलामत तो होती है ना। डॉक्टर की अलामत क्या होगी बताएं? अस्पताल में गए तो बहुत सारे लोग होते हैं, अब डॉक्टर को कैसे तलाश करते हैं? गले में स्टेथोस्कोप लटका होता है, व्हाइट कोट पहना होता है, तो आप पहचान जाते हैं, करीब जाते हैं, फिर गुफ्तगू होती है, वो बैठता है टेबल पे, सुनता है, नुस्खा लिखता है, कुछ टेस्ट लिखता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है साहब ये डॉक्टर है। इन्हीं अलामात से पहचानते हैं ना आप। अब आप हॉस्पिटल में गए, एक आ गया सामने, ऐसी उल्टी सीधी कमीज पहनी हुई है,
एक पाइचा ऊपर जा रहा है पैंट का, एक नीचे है, न कोट है न स्टेथोस्कोप है। आप कहते हैं तू कौन है? आई एम ए डॉक्टर। हैं? अबे भाई आप सर से पांव तक देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो इसमें तो कोई अलामत ही नजर नहीं आ रही। अब वो दावा कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है क्यों आए? जी वो अब्बा का ऑपरेशन करवाना था। ले आओ, टेबल पे लेटाओ, मैं करता हूं। छुरी पकड़ दी उसने हाथ में। तो आप करवा देंगे अपने अब्बा का ऑपरेशन? क्यों नहीं करवाएंगे? क्यों नहीं करवाएंगे मुझे बताइए। इसलिए कि आपने ज़ाहिरी अलामत देखी, डॉक्टर की कोई अलामत नजर नहीं आई, आप उसे डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक आशिक रसूल होने का दावा करे, कोई उसमें इसकी अलामत हो या ना हो, सब आशिक रसूल बैठे हुए हैं और आशिक रसूल जन्नत में जाएंगे। भाई हर एक की अलामत होती है, अकाबरीन ने लिखी है। तो सहाबा किराम के इश्क की सबसे बड़ी अलामत यह थी कि जब नबी करीम के जबान से कोई हुक्म निकला तो दूसरी बात नहीं की, फौरन इताअत की। आमन्ना सद्दकना, हम ईमान लाए, हमने तस्दीक की। चाहे मां नाराज हो, बाप नाराज हो, माल जा रहा है, कुर्बान हो रहे हैं। हम तो यहाँ पे मसनूई नारे लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा लगाते हुए डरते हैं कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत, तफसीर और तर्जुमे के साथ करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में गैर औरतों से दोस्तियां छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में हराम कारोबार वाइंड अप कर देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में चरसी मवाली जानी दोस्तों से दोस्तियां तर्क कर देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाह तर्क कर देना भी कबूल है। ये नारे कोई नहीं लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद मान लो कि हमें आशिक रसूल, सबसे ऊंचे आशिक रसूल, और हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम नाराज हो जाएंगे। आपको हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। हम जैसे उलमा अल्लाह की एक नेमत समझनी चाहिए। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा, मैं आपको ख्वाबी बातें नहीं करूंगा, आपको तस्वुरात नहीं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ यही हुआ है, हमारा मसलक और हमारे सुन्नी नौजवान तबाह हो गए हैं कि उन्हें ख्वाब दिखाए गए हैं, उन्हें गलत तस्वुरात में मुब्तला कर दिया गया है। तुम कौन हो भाई? सुन्नी। और जन्नत किसकी है? नबी करीम की। और सुन्नी किसका होता है? नबी करीम का। नबी करीम किसके? सुन्नी के। जन्नत किसकी? नबी करीम की। बस जन्नत हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें इन बातों को समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बड़ी अलामत यह थी, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, कि सीरत रसूल को पढ़ते, उससे नताइज अखज़ करते, उसके सांचे में अपने आप को ढालते और ऐसा बना लेते कि जो हमें दूर से आता भी देखता तो वो कहता कि ये नबी का मुहिब आ रहा है। नाराज मत होइएगा, अभी अगर हम दूर से आ रहे हों तो बाद वक़्त पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मुसलमान आ रहा है या क्रिश्चियन आ रहा है, मुसलमान आ रहा है या हिंदू आ रहा है। कोई पहचान तो नहीं छोड़ी ना। हमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने मजहब की पाबंदियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनके सामने नबी की हदीस सुनाए तो चेहरे के जाविये बिगड़ जाते हैं, मुंह का जायका बिगड़ जाता है, नाराज हो जाते हैं, चेहरे पे गुस्से के आसार आप खास तौर पे देख सकते हैं, दिल में नापसंदीदगी पैदा होती है। ये भी पॉसिबल है कि आखिर में शहजाद भाई से कहें यार तूने इसीलिए बुलाया था इतनी डांट खिलवाने के लिए, हो सकता है ये भी कहें। समझने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, तनकीद करने के लिए, सही बात को अवॉइड करने के लिए, सर के ऊपर से गुजारने के लिए, मजहब के सतही किस्म की चीजें चुनकर अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार करके जन्नत में अपने तस्वुरात के एतबार से आला मकाम मुख्तस कर लेने के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई हमें सही बात बताए तो हम नाराज हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं चंद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पहलू आपकी खिदमत में जिक्र करता हूं। मुझे शहजाद भाई ने 1.5 घंटे बयान का कहा था, मैं 11 बजे शुरू हुआ हूं, 12 बज गए, तो मैं कोशिश करता हूं उससे पहले ही खत्म करूं, लेकिन इंशाल्लाह जो टाइम दिया था उस पर खत्म करूंगा। सीरत के चंद पहलू जिक्र कर रहा हूं, जरा गौर से समाअत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू इतने ज्यादा हैं कि अगर आप उसे सुनते जाएं और मैं बयान करता जाऊं कई रातें गुजर जाएंगी, खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने चंद चीजों का इंतखाब किया, वो आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर है 3895, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके रावियां हैं। वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से सबसे अच्छा है,
और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर हूं। तो सरकार की सीरत का एक पहलू यह है कि मेरे आका अपनी अज़वाज के साथ, जिनकी तादाद जो मोहतात बयान की गई हैं वो 9 या 11, 14 भी लिखी हैं बाज ने, लेकिन 9 या 11 की रिवायात ज्यादा मुस्तनद हैं कि सरकार की इतनी अज़वाज थी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज के साथ एक बड़ा प्यारा यकसा रवैया रखते थे, प्यार और मोहब्बत और अदल व इंसाफ कायम रखते थे। उन्हें मारते नहीं थे। बाहर का गुस्सा अगर कोई है, जलाल है, तो ऐसा नहीं कि घर में आके उसको जिक्र कर दिया। ऐसा भी नहीं होता था कि उनको बगैर इल्म के रखा, उन्हें बाकायदा इल्म सिखाया। अगर नादानिस्ता तौर पे घर वालों से कोई खता हुई है तो सरकार जलाल में तशरीफ ले आए हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक पर्दा तस्वीरों वाला घर पे लगा लिया। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जैसे उस पे नजर पड़ी, कहती हैं कि सरकार इतने जलाल में तशरीफ लाए कि चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। तो मैं डर गई और मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करती हूँ, मुझसे कौन सी ऐसी खता हुई? सरकार ने फरमाया, आयशा आपको नहीं मालूम कि इन तस्वीर वालों को बरोज़े क़यामत अजाब दिया जाएगा। तो कहती है मैंने फौरन तस्वीर उतारी, वो पर्दा उतारा और एक गद्दी थी उसके ऊपर उस पर्दे को चढ़ा दिया, जिससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाया करते थे। यानी ताजीमन तस्वीर को सरकार ने देखा तो बड़ा नाराजगी का इजहार फरमाया। एक तो इसमें यही सीरत का पहलू देखने, हमारे घरों में दादा जान की फोटो लगी हुई है, अब्बा जान की लगी हुई है, शादी की फोटोएं लगाई हुई हैं, मियां बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, पुरानी खुशगवार यादें। और अब अगर वो देखो तो घर में वो एक सुल्तान राइक मुस्तफा कुरैशी बना हुआ है, रोजाना झगड़े चल रहे हैं साहब। वो फोटो ऐसी लगाई हुई है जैसे बड़े प्यार मोहब्बत। भाई ये फोटो लगाना हराम है, याद रखें, मकरूह तहरीमी है, हराम के नजदीक नजदीक है। आपके नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और हालत जनाबत में कोई शख्स हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए ऑपरेशन क्लीन अप करें, निकाल दें अपने घर से सबकी फोटोएं, अब्बा जान दादा जान की निकाल कर एल्बम में रख ले, ताजीमन ना लगाएं, ठीक है ना। तो ये तस्वीर हटानी होगी। लेकिन मेरे आका ने अपने घर वालों की इस्लाह फरमाई और उस पर नाराज हुए हैं। और उसके बाद क्या फरमा रहे, मैं अपने घर वालों के मामले में सबसे बेहतरीन। तो ये एक सीरत का बड़ा प्यारा पहलू है। और हमें क्या फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के मामले में बेहतर हो। तो अब इसी की रोशनी में बेहतरी का क्या पहलू है वो मैं अर्ज करता हूं, और उसी की रोशनी में हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए। नंबर 1, नबी करीम प्यार और मोहब्बत से अपने अज़वाज से मिलते थे, हर एक से यकसा मोहब्बत फरमाते थे, उनको तहाइफ देते थे। क्या हमारे घर में भी ऐसा है? हमें गौर करना चाहिए। अपने घर वालों के साथ हम नरम रवैये से बात करते हैं। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपके बच्चों की माँ है, क्या हमने उसको इंसान भी समझा है? बाद वक़्त हम देखते हैं कि शौहर अमीर होता है और लड़की किसी मिडिल क्लास से और लोअर क्लास से ले आती है वालदा, तो फिर शौहर का रवैया इंतहाई ही तक आमेज हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात पे डांटना डपटना, या बेचारी अगर चलो बराबर की उससे भी आई है लेकिन शरीफ खानदान की है, घर वालों ने प्यार मोहब्बत से समझाकर भेजा है कि बेटा शौहर से बदतमीजी ना करना, तो सारा बाहर का गुस्सा अपनी बीवियों पे उतार रहे होते हैं। कारोबारी डील करते हुए सामने वाले की नाक नहीं तोड़ सकते, लेकिन वो सारा गुस्सा डील अगर नाकाम हो गई तो घर में आके बीवी और बच्चों के ऊपर उतारा जाता है। धोम तो दरवाजा खुलता है, तो भी कौन आ गया भाई। बच्चे भी सहम के पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, ज़ौजा बेचारी घबरा जाती है, फिर सारे डांट डपट उसको जलील करना, बाद वक़्त मारना पीटना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, बाहर बैठते हैं, ऐसे अप टू डेट होते हैं कि आप देखें तो कहेंगे यार ये बहुत वेल एजुकेटेड आदमी है, एटिकेट जिसको बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन घर में इतना जाहिल होता है वो कि कुछ इंतहान है। बीवी को माँ बहन की गालियां, बात बात पे थप्पड़ मारना, अपने माँ बहन हत्ता के मेहमानों के सामने जलील करना, ये नबी का तरीका नहीं है, ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है। सैयदा आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी किसी ज़ौजा को नहीं मारा। प्यार मोहब्बत का मामला। और हमारे यहाँ बात बात पे तंज, और बात तो ऐसे शक्की शौहर होते हैं कि बगैर किसी सबूत के बीवी की तरफ गुनाहों की निस्बत कर देते हैं। तेरा चक्कर है किसी के साथ, मेरा दिल कहता है। यार खुदा का खौफ करो, किस तरीके से आप ये कह रहे हैं? किसी की बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप। मेरे आका ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे आका तो एक मर्तबा
एतिकाफ के दौरान बीबी सफिया रदी अल्लाह ताला ने मिलने के लिए आई। आप उनको दरवाजे तक छोड़ने आए तो सामने से 2 सहाबा गुजरे। मेरे आका ने उनको बुलाया, इधर आओ। वो आ गए। सरकार ने फरमाया मेरी ज़ौजा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में ऐसा गुमान कैसे कर सकते हैं? यानी ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये सोच सकते हैं कि आप अजनबी औरत से बातें कर रहे हैं? लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है, मैंने चाहा कि उसके बहाव को तंग कर दूं। यानी असल में सहाबा तो बदगुमानी ना करते, लेकिन क़यामत तक के लिए मेरे आका ने एक सबक दिया कि अगर बदगुमानी पैदा हो रही है उसको खत्म किया जाए। और उन सहाबा ने ये सरकार की बारगाह में अर्ज करके गोया कि साबित कर दिया कि असलम खामखा कोई बदगुमानी तो नहीं करेंगे। तो अब बाज शौहर हजरात ऐसे होते हैं कि बीवियों पर बदगुमानी करते हैं। एक साहब मुझे मिले, कहने लगे मुफ्ती साहब मुझे लगता है मेरी ज़ौजा का किसी के साथ मामला है। कैसे? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने पहले तो मुझे शक था, फिर मैं एक आमिल साहब के पास पहुंच गया, उन्होंने हिसाब करके बताया कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर है। अब मैं देना चाहता हूं बीवी को तलाक, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे मशवरा करूं, क्या कहते हैं आप? मैंने कहा तुम ऐसा करो, उस आमिल के पास जाओ और अपने 2 मरहूम रिश्तेदार, एक मर्द एक औरत का नाम लेना और कहना कि हम उन दोनों का निकाह करना चाहते हैं, जरा इस्तिखारा करके बताइए कि उनका निकाह ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने कहा ठीक है जी। गया, पूछा, हिसाब किताब किया, कहा कि बहुत अच्छा रहेगा, कर दो। तब उसने कहा तुम्हारा बेड़ा गर्क, वो तो मरे हुए हैं, उनका रिश्ता कहां से होगा? फिर वो मेरे पास आया, कहने लगा मुझसे साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कहा अब आप तस्दीक करो, अब आप गौर करो, फिर मुझे बताना। वल्लाह मैं कहता हूं जब दोबारा मुझे मिला, कहने लगा मुफ्ती साहब अल्लाह को खुश रखे, आपने मेरा घर बचा लिया, वरना मैं तो तलाक दे देता। ये बदगुमानियों के मामला। अगर आप इतने ज़ौजा से बदगुमान है, क्यों देते हैं उसके हाथ में मोबाइल? क्यों फेसबुक ज्वाइन करने देते हैं? ना करें। मैंने अपनी किताब कुर्ब इलाही में लिखा है, मैं तो शौहरों को भी कहता हूं कि ऐसे को रवैया इख्तियार ना करो कि खामखा बीवी बदगुमान हो। रात के 2:30 बजे यूं पीछे को देखकर करवट लेके कुछ करना और फिर बीवी उठकर देखे तो फौरन यूं छुपा लेना और फिर कहना नहीं मैं तो एक हदीस सेंड कर रहा था किसी को। अरे भाई तो ये छुपा क्यों रहे हो? क्यों बदगुमानी मुब्तला कर रहे हो ज़ौजा को? क्यों फेसबुक का पासवर्ड लगाया हुआ ऐसा कि बीवी आती हो तो घबरा के फौरन शट डाउन कर देते हो? ना पेश करो ना अपने आप को बदगुमानी पर। इसी तरह बहनों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खामखा अपने बीवी से बदगुमान होना। और फिर ये पहलू जरा गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीरों का पर्दा देखा तो ये नहीं कि आयशा तो बड़ी मेरी महबूबा हैं, क्योंकि सरकार हबीबा फरमाते थे उन्हें। हबीबा मीन्स महबूबा। मेरे आका बहुत प्यार फरमाते थे सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बे करीम जो मेरे बस में था वो मैंने किया और जो मेरी कुदरत और इख्तियार में नहीं है उस सिलसिले में तू मुझे मुआफ कर देना। उलमा ने इसकी तशरीह लिखी कि एक से ज्यादा बीवियां हों तो उनके लिए बारी मुकर्रर करना वाजिब होता है। एक बीवी के पास एक दिन, दूसरे के पास दूसरा दिन, तीसरे के बाद तीसरा दिन। ये सरकार के कुदरत इख्तियार में था, आपने ये किया। लेकिन आप सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और मोहब्बत का मामला उम्मन हमारे कुदरत इख्तियार में नहीं होता, ये तो कल्बी मयालान है। ये आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला जो मेरे कुदरत इख्तियार में था वो मैंने किया और जो कुदरत इख्तियार में नहीं उस सिलसिले में मुझे मुआफ कर देना। कि आयशा से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। और दूसरा इसका सबूत यह है कि जब आपका बिल्कुल वफात का वक्त करीब आया, आखिरी अय्याम, तो आपने तमाम अज़वाज से कहा अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम आयशा के पास गुजारना चाहता हूं। सब बीवियों ने कहा हम अपनी बारियां मुआफ करते हैं। तो सरकार ने आखिरी अय्याम सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजारे। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के कानून नाफिज करने की बारी आई, हबीबे सामने है और मेरे आका जलाल में तशरीफ ले आए और नाराजगी का इजहार किया। सईदा आयशा ने तौबा की और उस पर्दे को फौरन उतारा। इससे भी हमें सीखना चाहिए। शादी हुई नहीं, बीवियों के जुल्फों के असीर हो गए। मां के असनाद भूलकर बीवी को पीछे खड़ा होकर खड़ा करके मां से बदतमीजियां कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू कर रहे हैं। तुमने मां, आपने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, देखो बेचारी को रुला दिया। ये मां के आंसू नजर नहीं आ रहे, बेचारी को रुला दिया। ये बेचारियां बहनें तो नहीं सुन रही कहीं? भाई 2 मिनट के लिए बहनें कान बंद कर ले, हम जरा मर्द आपस में बात कर रहे हैं। ये बेचारियां बहुत खतरनाक होती हैं। अच्छा मेरी ज़ौजा भी बैठी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, घबराए नहीं, वो भी सुन रही। इन बेचारियों पे मत जाइए, खुसूसन जो यंगस्टर यहां बैठे हुए हैं जिन्हें अभी तक इन खवातीन के टैलेंट का इल्म नहीं हुआ, खुफिया महारत, उसको मैं बता रहा हूं।
ज़ौजा 2 मिनट में बाद औक़ात ऐसा होता है, ये जदीद जमाने की लड़कियां हैं, ड्रामे देखे होते हैं, बाद औक़ात फिल्में देखी होती हैं, जरूरी नहीं कि आपकी ज़ौजा हो, मैं वैसे जनरल बात अर्ज कर रहा हूं, और उनका दिमाग भी फ्रेश होता है। माँ बेचारी पुराने जमाने की, उसने सास भी कभी बहू थी, कोई ऐसे ड्रामा वरामा भी नहीं देखा, इन्होंने सब देखे हुए हैं, तो ये पैंतरे चलती हैं और बेटे को खिलाफ कर देती हैं माँ के, और बेटा सीना चौड़ा करके माँ के साथ बदतमीजियां कर रहा होता है। मुझे ऐसे ऐसे बेटे मिले हैं जिन्होंने बीवियों के पांव के जूतियों को थाम कर 20-20 साल से अपनी मां का बायकॉट किया हुआ है, न खुद मिलते हैं न अपने बच्चों को मिलने देते हैं। अगर मैं जाहिर हदीस और कुरान को देखूं ना, तो इसके जहन्नमी होने में मुझे कोई शुबा नहीं, ये पछताएगा मैदान महशर में, बर्बाद होगा। इसी तरीके से बीवी नामहरमों से बात कर रही है, कजन, खालाजाद, फुफेजाद, मामोजाद, तायाजाद, ये नामहरम होते हैं, इनसे रिजर्व होकर गुफ्तगू करना है, इनसे पर्दा वाजिब है। ऐसी खालू से पर्दा वाजिब होता है। अब वो बाद औक़ात नहीं करती पर्दा, और मर्द देख रहा होता है। बास तो मुझे ऐसे भी मर्द मिले जो अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरे दोस्तों के सामने बेपर्दा बैठो, और अगर बीवी कहे कि ये तो मना है, तो वो जवाब में दलील ये देते हैं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उनकी बीवियां भी सामने बैठती हैं। यार आपको शर्म नहीं आती? बुरा मत मानिए, कोई ऐसा है तो नाराज मत हो ना। मुझे कहा गया है कि आप इस बात पे कुछ कलाम करें, तो मैं अपने तौर पे मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूं। ये जो मैंने आपको वाकया बताया, ये ज़ौजा वाला, ये बाहर से किसी ने मुझे बताया, बाहर के मुल्क से, यहां पाकिस्तान का है भी नहीं, यूएई का है ये वाकया, कि शौहर ये कह रहा है मेरे दोस्तों के सामने बेपर्दा बैठो, इसलिए कि जब मैं उनके घर पे जाता हूं उनकी बीवियां भी सामने बैठती हैं। यानी वो अगर अपनी बीवियों को दावत नजारा बना रहे हैं तो तुम भी सामने बैठो, ताकि मेरे दोस्त अपनी आंखों को ठंडा कर सकें। शर्म नहीं आती अपनी बीवियों को गैर मर्दों के सामने पेश करना? आप कहेंगे नहीं, हमारा दोस्त तो इस जमाने का ख्वाजा हसन बसरी है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा रियाजत वाला है, वो तो औरत को देखता है एकदम निगाहें झुका लेता है, पप्पू बन जाता है एकदम। अरे भाई, किसी का दिमाग कोई कंट्रोल में है? किसी की तबीयत कंट्रोल में है? आप कैसे पढ़ सकते हैं किसी का दिमाग? और खास तौर पे वो जो जानते हैं कि मेरे दोस्त की जहनियत कैसी है, दूसरे की मां की बातें करना, भाभी की बातें करना, बीवी की बातें करना, बल्कि सोशल मीडिया पर बैठकर किसी की बीवी को बदगुमान करके शौहर से अपने साथ दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश करना। अगर आप जानते हैं कि दोस्त ऐसा है, फिर उसके सामने अपने ज़ौजों को बिठाना, ये तो और ज्यादा खतरनाक है कि आपको उसकी जहनियत नहीं पता, कितने गंदे जहन का आदमी है, कितने उसकी निगाहों के अंदर फतूर है, किस तरह वो गंदे ख्यालात किसी औरत को देखकर अपने जहन के अंदर लेकर आता है। गलत चीज है, आपके मजहब के खिलाफ है, रोकना चाहिए। बीवी फजर की नमाज कज़ा कर रही हो, गुस्सा आता है हमें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक ज़ौजा को तलाक दे दी थी। किस वजह से? वो नमाज नहीं पढ़ती थी, आपने तलाक दे दी। मैं नहीं कहता हूं कि आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तलाक दे दें, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये गुनाह कबीरा है नमाज कज़ा करना। क्यों नहीं बीवी से कहते नमाज पढ़ो? अब आप जवाब में कहेंगे मुफ्ती साहब बस क्या करूं, भाई ने भी 3 साल हो गए नमाज छोड़ी हुई है। मसला तो असल में ये है ना कि जब घर का सरपरस्त इमाम आजम अबू हनीफा हो वक्त का, वो खुद नमाजें ना पढ़े, वो खुद गालियां बके, वो खुद घर में गलत काम कर रहा हो, एक गलत रोल मॉडल बनकर अपनी बीवी और अपने बच्चों को दिखाकर उन्हें गुनाहों पर दलेर और जुर्रतमंद कर रहा हो, तो किस मुंह से कहेगा नमाज पढ़ो? किस मुंह से कहेगा पर्दा करो? किस मुंह से बीवी से कहेगा गीबत मत करो, चुगली मत करो, तुम जेलसी मत करो? ना, वो खुद इसमें शामिल है। हमारे नबी की सीरत पढ़ने का यह फायदा है कि इंसान अपना एहतिसाब करता है और अपने आप को गंदगी से बाहर करता है। इसलिए अपने घर वालों के साथ अच्छे सुलूक में से एक ये भी है कि अपने घर वालों को नेकी का हुक्म किया जाए, उन्हें बुराई से रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो मैदान माशर में गिरफ्त होगी। दूसरी हदीस एक देखिए, ये हजरत अमर बिन शुएब अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदव्वरा ज़ात लैलतिन, एक रात, पूरी रात बड़े मुस्तरिब रहे, बहुत बेचैन रहे। वकील लहू मा असहरा का, तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह किस चीज ने आपको सारी रात जगा के रखा? इन्हें सरकार टहलते रहे इस्तिराब में, परेशान पूरी रात। तो सरकार ने फरमाया कि इन्नी वजदतु तमरतन साकिततन फअकलतुहा, मसला यह है कि मैंने गिरी हुई खजूर देखी तो वो उठाकर मैंने खा ली।
सुम्मा तज़क्करतु तमरन काना इंदना मिन तमरि सदका। फरमाते जब मैंने खा ली तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास एक खजूर थी जो सदके की थी, यानी किसी ने सदके की खजूर दी थी। और आपको पता है हमारे नबी सदका खैरात नहीं लेते थे, आपके लिए ज़कात लेना हराम था, इसीलिए सैयद हजरात के लिए ज़कात लेना हराम है, आप उनको दे नहीं सकते हैं, ना सैयद को ज़कात दे सकता है हमारे फिक़ह हनफी के मुताबिक। तो सरकार ने फरमाया कि एक खजूर सदके की थी, मुझे बाद में याद आई, फला अदरी अमिन ज़ालिका कानती तमरा औ मिन तमरी अहली फज़ालिका असरानी। तो मैं नहीं जानता, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये जो मैंने खजूर खाई है गिरी हुई, ये मेरी जाती खजूर थी या सदके वाली थी। इस खौफ की बिना पर इस इस्तिराब में सारी रात में टहलता रहा। ये आपके नबी का ये है तकवा, ये है परहेजगारी। हबीब खुदा है, तमाम नबियों से अफजल हैं। खुद इरशाद फरमाते हैं अना खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं पहले वालों से भी बेहतर हूं, आखिर वालों से भी बेहतर हूं। और एक रिवायत में ना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं पहले वालों का भी सरदार हूं, बाद वालों का भी सरदार हूं। कतई जन्नती, बिला हिसाब और किताब जन्नत में जाएंगे, बल्कि मैदान माशर में जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन वो मेरे नबी एक खजूर खा लें, कंफर्म नहीं है कि सदके की है, लेकिन सारी रात टहलते रहे इस खौफ में कि ऐसा ना हो मैंने सदके की खजूर खा ली हो, ये गलत है, मैदान माशर में कैसे जवाब दूंगा, और ये मैंने गलत कर लिया। पूरी रात टहलते रहे। नबी का आलम यह है, जिससे इश्क करें उसका आलम यह है। और आशिक का आलम क्या है कि हम जानबूझ के हराम खा रहे होते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। बहुत से हम में ऐसे हैं जिन्होंने वरासत दबाई हुई है। मैं एक इलाके में जाने लगा, बयान मेरा रखा था अब्बा के 40वें में, तो एक फोन आया खातून का, रखा मर्द ने था। वो कहने लगी मुफ्ती साहब आप 40वें का बयान करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा बहन आपको कैसे पता चला? कहने लगी असल में आपका बयान मेरे भाई ने रखा है, और मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप बयान में जरा मेरे भाई को समझाइएगा कि अब्बा का 40वां तो कर रहा है, जरा बहनों की वरासत भी दे दे, सबकी वरासतें दबा के बैठा हुआ है। ये हमारे यहाँ हालत है। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी वारिस की वरासत को दबाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की मीरास से महरूम कर देगा। मैं आप सबसे एक तो गुजारिश ये करता हूं कि आप जिस हालत में है ना, एक अपने माल के बारे में फतवा ले लें कि अगर आज मैं मरूंगा तो मेरे वरासत का हकदार कौन होगा और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मेरी बात मान लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। वरना मैं अवामी आदमी हूं, मैंने बाप के मरने के बाद अपने सामने छोटे भाई को बड़े भाई का और बड़े भाई को छोटे भाई का गिरीबान पकड़ते हुए देखा है। मारपीट होती है आपस में अब्बा की प्रॉपर्टी की तकसीम के ऊपर। अब्बा तो चले गए दुनिया से और बाद वक्त दो शादियां करके चले जाते। आप में से भी हो सकता है ऐसा हो कोई अपने सर के बाल कम करने के लिए दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा हो। आता जाता कुछ नहीं है, दूसरी शादी के ख्वाब नजर आ रहे हैं। आपको पता है अदल इंसाफ कैसे होगा? जब आप 2 शादियां कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी कैसे उनके दरमियान तकसीम होगी, कैसे आपकी 2 औलादें लड़ेंगी झगड़ेंगी आपस के अंदर, और देखी जाएगी। हम बस शादी करें, वक्त गुजारें, कब्र में चले जाएं और फिर जाते जाते लो मरो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चले गए अब्बा जान। अरे भाई आपने क्या किया? ये आपने दीन सीखा, उनको सिखाया, तो आप वरासत का ये मसला ले लें। फर्ज कर लें आपके सामने ही कोई वारिस फौत हो जाए, फिर दोबारा फतवा ले लें इंशाअल्लाह, और ये घर वालों को बता दें कि इसके मुताबिक तकसीम करना, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, कितनों को दिया हुआ है, कितनों से लेना है, कितनों को कर्जा दिया हुआ है, कितनों का देना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे तकसीम होगी, अगर आप नहीं करेंगे। पहली चीज तो मैंने देखी है, करीब तरीन दोस्त होते हैं, दोस्त का इंतकाल हुआ, अगर उसका कुछ पैसा अमानतन रखा हुआ है बताते नहीं वारिसों को, दबा लेते हैं फौरन। क्या पता है, मैंने करीबी रिश्तेदारों को देखा। एक खातून ने मुझसे पूछा कि वो मेरी बहन थी, उसने कुछ जेवर मेरे पास रखवा दिया था कि किसी को बताने नहीं, रख लो। अब वो फौत हो गई। मुफ्ती साहब मैंने पहले तो दिया नहीं वारिसों को, काफी अरसा गुजर गया, अब अगर मैं दूंगी तो वो कहेंगे तुमने ये दबा के रख लिया, क्या मैं अपनी बहन की तरफ से सदका कर दूं? अरे भाई तो पहले क्यों नहीं दिया उनको? तो यूं होता है, बादों का दबा लेते हैं, सगी बहनें दबा लेती हैं। अपने एक डायरी बनाएं, अगर आप मुनासिब समझें
किसको कितना दिया है, कितना लेना है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें कितना आपका माल है, वो लिखकर कहीं महफूज जगह रखें। और जो सबसे काबिल एतमाद हो उसको घर में बताएं कि मैं मर जाऊं अचानक तो ये कर लेना। बाद वक्त इतनी अचानक मौतें मैंने देखी हैं, आपको नहीं पता कि डाकुओं ने कैसे एकदम गोलियां मार दी हैं। अब जिनसे लेना होता है वो तो देते नहीं, जिनको देना है नहीं भी देना वो भी घर पे आके खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बाप ने हमसे 50,000 रुपए लिए थे, कोई कहता है 2 लाख लिए थे, झूठ बोलते हैं कमबख्त, और वो ले जाते हैं बाद वक़्त, और घर वाले फंस जाते हैं। इसलिए करें जरूर। और दूसरा ये कि अगर आपका कोई रिश्तेदार फौत हुआ है तो खुदारा फतवा लें, अपने जहन से माल तकसीम ना करें। इसमें मैंने बड़ी खराबियां देखी हैं। बाद वक़्त चलता हुआ कारोबार है, आप वालिद साहब के साथ मिल गए थे, कारोबार को उठाने में यकीनन आपकी मेहनत का दखल है, लेकिन कारोबार वालिद का था। अब वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बेटा कहता है कि चूंकि मैंने इस कारोबार को उठाया मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। आपने मालूम किया है कि शरीयत क्या कह रही है इसके बारे में? कैसे आप ले लेंगे? अब्बा के कारोबार में आपने मेहनत की है, आपको ज्यादा हिस्सा किस चीज का मिलेगा? क्या शरीयत ये कह रही है? तो लाइए इस पर दलील। याद रखें ये तमाम वारिसों का हक है। वालिद के इंतकाल के बाद जितना मुनाफा होता रहेगा वरासत के हिस्सों के मुताबिक इसका नफा सब बहन भाइयों वगैरह के अंदर तकसीम होता रहेगा। आपने कहां से हिसाब किताब बना लिया? ऐसे ही अगर वालिद साहब का प्लॉट था, आपने ऊपर की मंजिल खुद बना ली कि मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा बीवी बच्चों को लेकर, बना ली साहब। वालिद का इंतकाल हुआ तो आप कहते हैं ये ऊपर की तो मेरी है, इसका जितना पैसा आएगा वो सब मेरा होगा, बाकी नीचे का तुम लोग आपस में तकसीम करोगे, उसमें से भी मेरा हिस्सा निकालो। मालूम किया है आपने कि जिन बहन भाइयों के और अब्बा के प्लॉट के ऊपर आपने ऊपर की मंजिल बनाई उसका कितना हिस्सा आपको मिलना चाहिए? और शरई मसला क्या है? शरई मसला ये है कि आप ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ, अगर वारिस राजी हो खुद ही कहे चलो अच्छा ले लो, अलग बात है, लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो आप ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप कहें जी मेरे इस ऊपर के पोर्शन की वजह से कीमत बढ़ गई है तो शरई लिहाज से कहा जाएगा इसको तोड़ो और इसका मलबा ले जाकर बेच लो, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ मलबा मिलेगा, मलबा बेचो जाके जाओ। शरीयत तो सीखें। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं अल्लाह ने इतना पैसा दिया, करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों की वरासत दबाकर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती कि आपको अल्लाह ने कितना दिया था, उसके बावजूद हिर्स और लालच खत्म ही नहीं होती कि आपने बहनों का हिस्सा दबाया हुआ है, भाइयों का हिस्सा दबाया हुआ है, फुफियों और चचाओं का हिस्सा दबाया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया, अगर बनी आदम को सोने की 2 वादियां दे दी जाएं तो ये तमन्ना करेगा कि एक और सोने की वादी मुझे मिल जाए। तो अब अपने नबी को देखें कि वह हराम हलाल के लिए पूरी रात टहल रहे हैं। एक हमारा हाल देखें, जानते हैं हम कारोबार नाजायज कर रहे हैं, गलत डीलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद सब चल रहा है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो कारोबार के मसाइल मुफ्तियाने किराम से इसलिए आकर नहीं पूछते कि ऐसा ना हो, वो कह देंगे नाजायज, तो खामखा का टेंशन बढ़ेगा। अच्छा खासा हर महीने 50 लाख 60 लाख का नफा हो रहा है, मुफ्ती साहब ने कह दिया तुम्हारा कारोबारी नाजायज है तो बंद करना पड़ेगा, और बंद करेंगे तो 50-60 लाख रुपए महाना का नफा चला जाएगा। अबे भाई देख लेंगे आखिरत में, यार छोड़ दो। बास कहते हैं इन मौलवियों के पास मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे। ये हकीम आजम है, हकीम लुकमान का अक्सर सानी इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो आपको ऐसे ही मशवरा देगा, नो 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 इन मौलवियों के पास ना जाना, दिमाग खराब कर देते हैं भाई, परेशान कर देंगे ये। अच्छा फिर किसके तेरे पास आए? पूरी दुनिया को तुम्हारा नंबर दे दूं गुमराह करने के लिए? जरा अल्लाह की बारगाह में पहुंच कर देखो, जितना आपको नफा हो रहा है उतना ही आप जहन्नम के करीब होते चले जाएंगे। 50-60 लाख रुपए महीना अगर नाजायज तरीके से हासिल कर रहे हैं, इसका हिसाब देना कितना मुश्किल होगा। और बाज ऐसे भी हैं, हो सकता है यहां भी बैठे हों ऐसे अफराद कि अल्लाह का बड़ा करम है, कितना मुझसे राब्ता करते हैं, मुफ्ती साहब ये डील करने वाले हैं, इसमें ये कंडीशन ये टर्म्स रखी हैं, जरा देखिएगा एग्रीमेंट सही है। फिर हम वो देखते हैं उसमें कोई गलत बात लगती है तो कहते हैं इसको खत्म कर लो, इसको सही कर लो, ठीक है जी, फिर वो कदम उठाते हैं। और वल्लाह मैं कहता हूं उनको नुकसान नहीं होता, जब वो अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की खातिर चलते हैं अल्लाह ताला कारोबार में बरकत देता है। अगर याद रखें नाफरमानी के साथ ज्यादा आ रहा हो, नाफरमानी के साथ हराम तरीके से, ये अल्लाह का इनाम नहीं है, ये कहरे इलाही है, कहरे इलाही। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ उसको बर्बाद करने का इरादा करता है तो दुनिया की नेमतें उस पर खोल देता है, और उसकी वो इतनी नेमतों में आता है कि तौबा का ख्याल ही निकल जाता है, और अल्लाह ताला उस नेमतों के बदले में उसकी नेकियां खत्म करता रहता है। हत्ता कि अगर मौत के वक्त भी उसकी कुछ नेकियां बाकी हों
तो अल्लाह ताला उसको मौत में आसानी देता है, और ये मौत की आसानी उसकी बाकी नेकियां भी ले जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत से फ्रॉडी होते हैं, मरते हैं तो आप कहते हैं यार बड़ी आसान मौत आई इसको, तो सुना था गुनाहगार तो बड़ा सख्त मौत मरता है, ये तो बड़े आराम से मर गया। फिर हमें हदीसों पे शक पड़ जाता है ना कि भाई यार हदीस में तो था कि बड़ी सख्त मौत आती है, इसका मतलब ये देखो ये तो फ्रॉडी था पक्का, पूरी मार्केट में नमाज का निशान था और सबसे बड़ा फ्रॉडी ये था, इसके बावजूद कितने आराम से मर गया। आराम से नहीं मरा, वो एक लम्हे के अंदर जो अल्लाह ने उसको अजाब दिया वो तो आप समझ ही नहीं सकते हैं, और मरने के बाद जो कब्र में पहुंचेगा वहां सख्त अजाब होगा। इसलिए अपने कारोबार को चेक करवा लें एक दफा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो जानिब से माल होता है, इसको हमारी शरई इस्तिलाह में शिरकत कहते हैं। इसमें नफा तो आप मर्जी का सेट कर सकते हैं, आपने 60 लाख मिलाए, मैंने 40 लाख, 60% आपका 40% मेरा, लेकिन हम नफे का रेशो बदल सकते हैं कि मैं 40% मिलाया लेकिन मैं 60% मैं नफा लूंगा, 40% आप, ठीक है। लेकिन नुकसान के मामले में याद रखें शरीयत ने आपको इजाजत नहीं दी है। जिसका जितना एसिड होता है नुकसान का रेशो वो उतना ही बर्दाश्त करेगा। चुनाचे अगर मैंने 60% मिलाया है, आपने 40, नुकसान होगा तो 60% नुकसान मेरा, 40% आपका। अब मैं मिसाल देता हूं, मुझे जरूरत नहीं इन्वेस्टमेंट की, शहबाज साहब ने कहा कि आप मिला लें यार थोड़ा पैसा, मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे पास 20 लाख है, 80 लाख आप मिला लो मुफ्ती साहब, अच्छा हो जाएगा। अब अगर नुकसान हो तो 80% मेरा होगा, 20% इनका होना चाहिए। लेकिन मैं इनकी मजबूरी से फायदा उठा के कहता हूं कि देखो भाई नुकसान जब होगा ना तो 80% तेरा होगा, 20% मेरा होगा, मैं पैसा मिला रहा हूं इतना ज्यादा। ये कहेंगे चलो जी ठीक है, ये शिरकत फासिद है, आप दोनों गुनाहगार होंगे इसके अंदर। ऐसे ही मुदारबत होती है, बाद औक़ात वन साइडेड माल होता है, दूसरी तरफ से अमल होता है। आपने कहा मुफ्ती साहब मुझे मार्केट का बड़ा तजर्बा है लेकिन पैसे नहीं, आपके पास पैसा है, मिलाएं, मैं कारोबार करूंगा, प्रॉफिट होगा इतना इतना ले लेंगे। इसमें भी नफा में ठीक है, जो रेशो तय करना चाहे। लेकिन याद रखें मुदारबत के अंदर नुकसान जो होता है वो रब्बुल माल का होता है। रब्बुल माल मीन्स माल वाला। चुनाचे अगर नुकसान होगा तो पहले तो अगर नफा भी हुआ है तो नुकसान को उस नफे से पूरा किया जाएगा। मसला मैंने आपको 60 लाख दिए, आपने 30-30 लाख दो कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए, एक में आपको 2 लाख का लॉस हुआ और एक में 4 लाख का नफा हुआ। तो पहले ये 2 लाख का नुकसान जो है इस 4 लाख से पूरा करेंगे, 2 लाख तो इधर डाल देंगे, बाकी बचा 2 लाख। अगर 50-50 नफे का कहा है तो फिर 1 लाख आपका, 1 लाख मेरा। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, एक कारोबार किया 4 लाख का नुकसान, तो याद रखें अगर मुदारिब जो काम करने वाला है उसने कोई कोताही नहीं की, ईमानदारी से काम किया है, एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान पूरा 4 लाख मुझे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अब हम मुदारबत के अंदर सामने वाले की मजबूरी से फायदा उठाते हुए कहते हैं कि भाई देखो पैसा दूंगा तुझे लेकिन फायदा इतना इतना, नुकसान सारा तेरा। सामने वाला मजबूर होता है, कहता है चलो ठीक है यार नुकसान मेरा। ये मुदारबत फासिद है, आप भी गुनाहगार, सामने वाला गुनाहगार। ऐसे जब आप शिरकत करते हैं कोई नफा फिक्स नहीं कर सकते कि यार मैं कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो हर महीने मुझे 50,000 चाहिए। आपने कहा चलो ठीक है यार इतना दे दूंगा, फिक्स रकम कर ली, ये हराम है कारोबार, इसमें मानवी लिहाज से सूद साबित हो रहा है। बहुत सारे हमारी बहनों ने पूछा, वो मुफ्ती साहब मेरे बहनों ने कहा 2 लाख रुपए दे दें कारोबार के लिए, हर महीने आपको 1,000 रुपए देता रहूंगा। तो मैंने वो कर लिया। अब मैं 2 साल के बाद ये सोच रही हूं पता नहीं सही हुआ भी कि नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो मुफ्ती साहब से पूछ लूं। माशाल्लाह इतनी आपने मुझे सादत बख्शी, 2 साल के बाद भी याद कर लिया, बड़ी बात है, वरना तो मैदान माशर में पुलसरात के पास कहती हैं आप, फिर भी मैं आपको बता देता। 2 साल के बाद याद आया है कि जी पूछ ले, मुफ्तियों को भी इज्जत दे दे, सादत बख्श दे कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरे भाइयों अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम गलत तरीके से कारोबार करके या जानबूझ के हराम कमा के अपने बीवी बच्चों को पेट में डाल रहे हैं, बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपकी बीवी आपके साथ मुखलिस रहेगी, बहुत ही कम होगा कि आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार रहेंगे, आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे, वो आपसे बढ़ के हराम काम करेंगे, गंदी दोस्तियां करेंगे, जिना करेंगे, दीन पे कभी नहीं चलेंगे। मैंने अक्सर हराम माल का ये नतीजा देखा है कि औलाद तबाह हो जाती है, और अफसोस होता है मुझे उन बापों पर कि वो अपनी औलाद को समझाते हैं अगर बेटा दीन की तरफ आने लगे, अगर वो नेकी की तरफ आने लगे, अगर वो हलाल की बातें करे तो बाप नाराज हो जाता है, पागल हो गया,
ये देख जितना ये बंगले और गाड़ियां हैं तेरे बाप की वजह से हैं। बेटा आज हलाल में गुजारा नहीं होता, मौलवी बनेगा भूखा मरेगा। जैसे तो आप कब्रिस्तान जाएं तो जितने जनाजे आ रहे हैं सब दाढ़ी मौलवियों के हैं ना, और उनके बीवी बच्चे सब भूख से मरे हुए हैं, उनके जनाजे पे जनाजे आ रहे हैं ना। माल सारा मिलेगा अल्लाह की नाफरमानी करने वाले को, हराम काम करने वाले को, उसे तो अल्लाह बहुत देगा, लेकिन कोई दीन पे चल रहा हो तो अल्लाह ताला उससे रोक लेगा। यार ये सोच है क्या है हम लोगों की? जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला उसे बहुत अता फरमाता है। तो बास तो मैंने वालिद ऐसे देखे हैं जो अपने बेटे को कहते हैं बेटा खबरदार जो इधर उधर गया, जिस अंदाज से मैं काम कर रहा हूं तुम्हें वैसा करना होगा। जो बाप अपनी औलाद को हराम काम में मसरूफ करके चला जाए फिर वो ये समझता है कि आखिरत में उसको इनाम मिलेगा, बहुत सख्त अजाब कब्र है, बहुत बुरी मौत है। और मैं आपको बता दूं सही हदीसों की रोशनी में ये औलाद मैदान माशर में आपको सामने खड़ा कर लेगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी अल्लाह ताला इस मेरे वालिद से पूछ, इसने मुझे दीन नहीं सिखाया, दीन पे चलने नहीं दिया, मुझे हराम खिलाया। अगर ये मुझे दीन की तालीम देता, अच्छी तरबियत करता, मुझे दीन के करीब होने देता, हलाल खिलाता तो मैं फरमाबरदार बन जाता। आज मैं जो नाफरमानी की मौत मरा हूं, नाफरमानियों में मुब्तला होके मरा हूं, इसका कसूरवार ये है। तो एक हदीस में है कि जब बीवी बच्चे इस तरह अल्लाह ताला की बारगाह में मुतालबा करेंगे तो अल्लाह ताला उस शौहर की नेकियां निकालकर बीवी बच्चों के नामे अमाल में डालेगा और हुक्म फरमाएगा इस शख्स को उठा के जहन्नम में फेंक दो। तो एक फरिश्ता निदा करेगा लोगों देखो ये वो बाप है, ये वो शौहर है जो अपने बीवी बच्चों की वजह से जहन्नम में चला गया। अब यकीनन हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, पोलाइटली बयान करो सरकार के फजाइल, कमालात, मोर्जात, जन्नत की बातें, हूरों की बातें करके खत्म करो बयान, इससे तबीयत खराब होती है हमारी। मत कर नसीहत नासिहा, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए है। जो समझाए सबसे बुरा वो लगता है। अगली दफा हो सकता है अगर शहजाद भाई कहेंगे ऐसे अफराद की बात कर रहा हूं, हर एक का नहीं होता, शहजाद भाई कहें आओ यार बयान है, भाई किसका है पहले ये बता, मुफ्ती अकमल का तो नहीं है? भाई बड़ी सख्त बातें करता है यार, दीन इतना सख्त कोई है? ऐसे भाइयों को मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं, दीन इतना सख्त नहीं है, मुझे तो पता नहीं था या हमने छुपाया हुआ था। जो नरम दीन है ना वो आप निकालो, वो लाओ, हमें भी बताओ वो नरम दीन, पोलाइटली बिल्कुल सॉफ्ट दीन लाओ। कहां है? पेश करें और हमें समझाएं कि तुम खयानत कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो। देखो हमारा मजहब तो ये कह रहा है, मैंने शुरू में आपको आयत पढ़ी, अल्लाह ताला आपसे फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुल खुलू फिस्सिल्मि काफा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान क़यामत तक के लिए है, अल्लाह जानता है कैसा दौर आएगा, कारोबारी मामला क्या होंगे, सोशल मीडिया कैसा फाल हो जाएगा, घर घर में बुराइयां होंगी, नौजवान मोबाइल में एक क्लिक करे सामने औरतें आ जाएंगी, वो हर काम कर सकता होगा। इसके बावजूद आप क़यामत तक के मुसलमान को मुखातब करके कह रहा है ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ क़यामत तक मुसलमान इस्लाम पे चल सकता है, उसमें दाखिल हो सकता है, वरना अल्लाह ताला कभी मुकल्लफ ना बनाता। हमने इस्लाम को मुश्किल बनाया, हमने नाजुक मिजाजी के साथ अपने मजहब का, अपनी मर्जी का इस्लाम करीब कर लिया, अपने मजहब की वो चीजें ले ली जो हमें पसंद आ रही, जो मुश्किल लगी उसको छोड़ दिया, और जिसने उन मुश्किल बातों के बारे में कलाम किया वो हमारा दुश्मन है, उसको दूर से देख के चले जाओ, उसका बयान ही ना सुनो, दूसरों को बदगुमान और बदजन करो। अबे भाई उन मौलवियों के बयान मत सुन यार, कल बेटा तबीयत खराब हो गई, घर पे आके ब्लड प्रेशर की गोलियां खाई है मैंने, तुम्हें पता है शुगर हाई हो गई थी मेरी तो। अरे भाई तेरी शुगर हाई हो गई, क्यों हो गई? मैंने की है? अगर हुई है तो आपकी गलत हरकत की वजह से है ना, आप गलत काम कर रहे थे, जब उसके ऊपर से पर्दा हटा तो आपके अंदर का मोमिन जागा है, उसे पहचाने। हर आदमी के अंदर एक मोमिन है, वो बात औकात बातें सुनता है, जाग जाता है, वो अंदर से आवाज लगाता है तुम क्या कर रहे हो, ये असल दीन, इसके ऊपर चलो। लेकिन हम उसकी आवाज दबा देते हैं, हम उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं, हम उसका गला दबा देते हैं, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, खामोश। और अगर कोई दोस्त में बाद में कहे यार मुफ्ती साहब ने क्या बयान किया, भाई तुझे नहीं पता यार, ये मौलवी लोग हैं, इनको क्या मालूम जमाना क्या चल रहा है। आए बैठे मेरे सामने, इतने मेरा एतमाद है, सियासत पे बात करनी मेरे साथ बैठे, मौजूदा सियासत पे गुफ्तगू करनी, मेरा तज्जिया सुने आप, इंशाअल्लाह बेहतरीन तज्जिया करूंगा। प्रोग्राम देखता हूं,
सियासत पे गहरी नजर रखता हूं, हालांकि सियासी नहीं हूं, ना कभी सियासत में आने का इरादा है। और कोई भी शोबा ले लीजिए, आइए बैठिए, गंदा शोबा ना हो, बस पाकिज़ा शोबे हो सारे, या नॉर्मल दुनियावी शोबे हो, मेरे साथ बैठिए, गुफ्तगू करके देख लें, इंशाल्लाह किसी से पीछे नहीं पाएंगे। गांवों से उठकर नहीं आया हूं, गारों के अंदर जिंदगी नहीं गुजारी, कराची के अंदर पैदा हुआ हूं, कराची के अंदर रहता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, केमिकल इंजीनियर हूं, इसी दौर में रहता हूं, पूरी दुनिया से लोग मेरे राब्ते में हैं। आखिर में मेरा व्हाट्सएप चेक करें, 3300 से ऊपर मैसेज ऐसा है जो मैंने खोलकर भी नहीं देखा, टाइम ही नहीं है, और जो खुले हुए हजारों हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं, मैं जानता हूं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए मत सोचिए कि जी हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें सब पता है। बैठे हमारे साथ गुफ्तगू करें एक दफा, फिर आपको अंदाजा होगा कि हाँ मुफ्ती साहब के सोच में गहराई है, वो हालात को जानते हैं। कारोबारी लोग हमसे मसले मालूम करते हैं, मुझे पता है क्या क्या कारोबार हो रहा है, किस तरीके से आप डीलिंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपके कारोबार को बंदी किया जाएगा, ये पॉसिबल है कि शरीयत आपके कारोबार के तरीके को एक और रंग दे दे। अब मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है घर ले लो, उसके लिए कर्जा ले लो, है कि नहीं है, उस पे आपको सूद देना पड़ेगा। पता नहीं हमारे मशवरे हम जैसे लोगों के क्यों नहीं मानते। अगर मसलन आपने 50 लाख कर्जा लिया और 1 लाख रुपए आपको सूद देना है उसके ऊपर, बैंक 2 फॉर्म साइन करवाए, 2 एग्रीमेंट साइन हो, एक 50 लाख कर्जा देंगे, इस पे कोई सूद नहीं, दूसरा एक एग्रीमेंट साइन करवाए जिसमें आप बैंक वालों से एक चीज खरीदें, मसलन एक पेन खरीद लें 1 लाख रुपए का। अब आप 51 लाख रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन 50 लाख कर्जा लौटा रहे हैं और 1 लाख पेन की कीमत दे रहे हैं। बताएं कौन सा प्रॉब्लम है इसमें, कौन सा प्रॉब्लम है। बैंक को प्रॉफिट भी हो रहा है, हलाल तैयब तरीके से हो रहा है, लेकिन नहीं मानना। 50 लाख कर्जा, 1 लाख सूद दो, भाई खत्म करो ना सूदी मामला। कितने लोग बेचारे मुझसे गरीब लोग पूछते हैं, लेकिन मैं कुर्बान जाता हूं, उन पर रश करता हूं कि हराम की तरफ नहीं बढ़ना है। मुफ्ती साहब ले लें, जायज है, मैं कहता हूं नहीं यार सूद है, नहीं लेंगे मुफ्ती साहब, किराया दे देंगे, गुर्बत में जिंदगी गुजार लेंगे, अपनी मां के साथ जिना करने वाला मामला नहीं करेंगे। आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम सूद का लेना ऐसा है जैसे अपनी मां से 30 बार जिना करना, मां से जिना करना, इतना गंदा काम होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, मशवरा कर लें दीनदारों से, बहुत आराम से हो सकता है। इसी तरह जो आप कारोबार कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो नाजायज ही हो और वो बंद करने का कहा जाए, उसमें जवाजी सूरतें भी होती हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप इस तरह करें। अब टाइम काफी ज्यादा हो गया, कुछ और पॉइंट्स थे, लेकिन अल्लाह ताला हमें इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। देखें आखिरी बात बस ये, अगर आपको खुद चले, आपको नहीं लेता हूं, किसी शख्स को कैंसर हो जाए, हॉस्पिटल में चले जाए, डॉक्टर कहे कि भाई ऑपरेशन के बगैर ये कैंसर खत्म नहीं होगा या लेजर ट्रीटमेंट होगी, ये खत्म नहीं हो सकता, और आप कहें नहीं खुदा के वास्ते इतनी सख्ती ना करो, कुछ नरम मामला करो, कोई दवाई दे दो, कोई दम कर दो, हल्की सी ड्रिप चढ़ा दो। अरे भाई आपकी, डॉक्टर कहेगा भाई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते, अंदर से ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि चलो ठीक है जी करें। ऐसे ही बाज़ औक़ात दीनदार की बातें आपको जरा सख्त महसूस होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल खत्म हो गया है। आप हदीसों का मुताला करें, जो अंदाज मेरा है, अगर इसके खिलाफ पाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम तो रात दिन हदीसें पढ़ने वाले हैं। साहबे किराम नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं करते थे, सरकार बर्दाश्त नहीं करते थे, जलाल में तशरीफ लाते थे। और सैयदा आयशा कहती हैं जब सरकार बयान फरमाते तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता, आपकी आवाज बुलंद हो जाती, गरज कर बयान करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम आपके दुश्मन नहीं है, खुदा की कसम मुझे मेरे आका की उम्मत से बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है। और बुरा ना माने तो हो सकता है आप ये महसूस फरमाएं कि शायद आपके करीबी रिश्तेदारों को आपसे इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी मुझे है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो हमें गुनाहों को देखकर खुश हो रहे होते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, हम जलते हैं क्योंकि हम हैं वारिस नबी। हमारे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो जो काम नबियों का था हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा यह माहौल खत्म हो गया, ये तबीयतें बदल गई, अजहान बदल गए, तो एक आध अगर 100-200 में से ऐसा खड़ा होकर बयान करता है तो हमें बड़ा अजनबी लगता है, यार बड़े सख्त बयान कर रहे हैं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। वो इसलिए नहीं सुना कि आपके सामने ऐसी चीजें पेश नहीं की गई हैं। बहरहाल अगर मेरा जुमला किसी को सख्त लगा हो, कोई हर्ट हुआ हो, तो मैं मादरत चाहता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने बयान किया इस पे गौर व तफक्कुर कीजिएगा, और कोई पॉजिटिव चीज नजर आए तो उसको आप चेंज कीजिएगा। 2 बातें बस मैं अर्ज करके ऐलान ही है। एक तो मेरी किताब कुर्बे इलाही खरीदें आप, ये किताब शहजाद भाई से आप मालूम कर लीजिएगा, आपको एड्रेस बता देंगे कहां से मिलेगी। ये बेहतरीन बुक है इस वक्त की। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ, स्टेप वाइज बताया है।
और किस तरीके से रुकावटें आएंगी, उनसे कैसे मुकाबला करना है, कैसे अबूर करना है, सब बहुत अच्छी किताब है इस दौर की, आप इसको जरूर पढ़िए। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अभी हमारी एकेडमी अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी सोल्जर बाजार में है, छोटी जगह है, लेकिन माशाल्लाह हमने कई सालों के अंदर सैकड़ों आलिम आलिमात मुफ्तियान किराम और मुफ्तियात तैयार कर दिए जो माशाल्लाह मुआशरे में अच्छा काम कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी जगह परचेज की है जिसकी पेमेंट तकरीबन हो गई। अब जैसे नक्शा पास होगा तो तामीरात का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, इसलिए नहीं कि हम उसको चलाएंगे, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे इदारे में एक तारीखी काम होगा, बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहे, यहां नहीं, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा चाहें, और बिल्कुल पोलाइटली तरीके से, ये नहीं कि जी मुफ्ती साहब हम दे रहे हैं तो मेरा नाम भी रोशन होना चाहिए फुला, ऐसा कोई नाम नमूद चाहता है तो फिर आप किसी और इदारे में दे दें ना। आप देने के बाद मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, मैं आपकी इज्जत करूंगा। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि हमने चूंकि पैसा दिया तो आप मेरे लिए खड़े हो जाएं, आप मेरा नाम लें, मैं अगर आपको ये कहूं तो आप वो बात मान लें, तो ये चीज पहले ही हमें नहीं चाहिए। फिर आपका पैसा, हम खुददारी के साथ काम करना चाहते हैं, ये जरूर मैं आपको मशवरा दूंगा। अगर आप अपने लिए बहुत बड़ा सवाब जारिया करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरी एकेडमी में 98% सिटी का बच्चा है। अगरचे गांवों से आने वाले बच्चे भी मेरे सर का ताज हैं, वो भी आलिम बनते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन जब तक शहरी अफराद इदारों में दाखिल होकर शहर के अंदर दीन के काम की बागदौड़ नहीं संभालेंगे, शहरी लोगों में इनकलाब पैदा होना मैंने थोड़ा सा मुश्किल देखा है। और माशाल्लाह हमारे पास ऐसे हैं, सोशल मीडिया की बरकत से या मीडिया की बरकत से वैसे ही बहुत सारे लोग हमारी तरफ माइल हैं। बाहर के कितने लोग चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना, लेकिन हमारे पास फिलहाल हॉस्टल नहीं है। पाकिस्तान भर से लोग आना चाहते हैं लेकिन हमारे पास हॉस्टल नहीं है, तो इंशाल्लाह हम हॉस्टल भी बनाएंगे। तो जो इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो जरूर करे। शहजाद भाई से आप राब्ता कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।